perfect. Yeah, guys, welcome you guys. So just confirm me मेरी voice clear आ रही है? Then we go ahead. Confirm me. Okay, perfect. All right. So voice clear है, visible भी हूँ. All right. So let's start the session. So आप सबको आज का topic पता ही है, profile optimization, right? तो कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए, क्योंकि ये सेशन ऐसा है ना, यहाँ मैंने बहुत तगड़ी सेशन पीपीटी बनाई है, आपको बेसिक से लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन में। मतलब जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं, मेन प्रॉब्लम यही आता है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करें। मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, नाम तो पता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, वो सारी चीज पता नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत स्क्रैच से हर एक चीज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ लाइव किस तरह आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक्साइटेड। यहाँ पर लगभग अभी 500 लोग हैं, अभी जस्ट 7 बजे है, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ओके, सुपर। So let me share my screen and let's go ahead, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। एंड बहुत कुछ बनाया मैंने आप लोगों के लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी। क्योंकि देखो ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा चीज है ना, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली अगर हम बात करें हमारी बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग लीड्स की बात करें, तो यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। मतलब अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है, ना लीड जनरेट होगी, ना क्लोजिंग्स होगी, ना कुछ होगा, राइट। सो प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट एंड द foremost step. So let's go ahead, let me share my screen. Yeah, all right. So guys, मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन एवरीथिंग इज ऑल राइट? जस्ट टाइप yes. परफेक्ट, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यस, वॉइस क्लियर, परफेक्ट। ओके, सो जैसा आपको पता है, इंटरनल टीम ट्रेनिंग है लीड्स आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। सो दिस इज मी विकास एंड लेट्स प्रोसीड। वेलकम यू ऑल। Just a minute, guys. Just a minute. Yeah. So a warm welcome to you all to this amazing training, जहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने वाला है। मैम आई कैन बेट कि इस सेशन के एंड तक आप बहुत ज्यादा वैल्यू लेके जाने वाले हो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुना होगा या फिर किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होगे चीजें, ठीक है। और इतना मैं गारंटी इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं होगा, तो वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। So first of all, before going further, कुछ humble request है आप सबसे, and I request you all कि इसको follow करना, इसको please से follow करना। That is, आपके जितने questions हैं, I know कि आप जब sessions देखोगे, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो बहुत सारे questions आपके mind में आएंगे, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, वो क्वेश्चन को आप माइंड में ना रख के आप डायरी पेन कॉपी लेके बैठो, उसको डायरी में लिख लो, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप कुछ नहीं सीखने वाले। यहाँ पे वो क्वेश्चन ही दिमाग में घूमता रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, ओके। तो दिमाग को बिल्कुल खाली, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ जहां पे भी आप हो। बस सोना नहीं है, ठीक है, लेटना नहीं है, आराम से बैठ के सेशन को अटेंड करो एंड नोट्स बनाओ, ठीक है। मूवी नहीं है बट हाँ, नोट्स बनाओ, ठीक है, एंजॉय इट, ओके। सो मेक अ नोट, ऑलरेडी आई मेंशन, आप नोट्स बनाओ, स्टे टिल लास्ट, बहुत कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत कुछ इसमें है। और मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा, मतलब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट क्या करना चाहिए, कैसे लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है, ओके। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपके सामने, सब डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो। 100% अटेंशन, आई वांट 100% अटेंशन मैं देने वाला हूँ। मेरे सामने कुछ भी नहीं है, सारा डिस्ट्रैक्शन इज क्लोज, ना फोन ना कुछ नहीं है मेरे पास, ना फोन आएगा, कुछ रिसीव नहीं करना है। तो 100% फोकस मेरा आपके ऊपर है कि आप सीखो। तो आई वांट द सेम फ्रॉम यू, ताकि हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छी बैठे एंड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो बिल्कुल 100% आपके ब्रेन में जा सके, राइट, तभी रिजल्ट आएगी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये उनका फर्स्ट ट्रेनिंग है? जस्ट लेट मी नो, जस्ट टाइप मी। जितने भी लोग यहाँ पे जिनका ये फर्स्ट सेशन है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, ओके। बहुत सारे रोहित, सौरभ, सुदीप, मलय, विनायक, राक्ष, अर्पण, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुधीर, रेडमी 9, ओके, विशाल, ओके, रितेश, बहुत सारे लोग हैं नए। सो ग्रेट गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आपने ये एक्शन लिया। और एक्टिव होके बैठो, जब भी मैं कहूँ कमेंट करने के लिए तो कमेंट करो, ठीक है। थोड़ा बहुत हाथ को मेहनत लगा दो, मजा आएगा, इंटरैक्टिव सेशन रहेगी, ठीक है। आपका फोकस भी इधर रहेगा, आई एम आल्सो मी माय फर्स्ट सेशन,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कांग्रेचुलेशंस, अ बिग कांग्रेचुलेशंस गाइस कि आपने एक एक्शन लिया। कोई भी रीजन हो सकता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आपको पैसे कमाने हैं, आपको डिजिटली वर्ल्ड में ग्रो करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट यस, यू हैव टेकन अ वेरी राइट डिसीजन। दिस प्लेटफॉर्म हैज द पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ। व्हेन आई से चेंज योर लाइफ, मतलब ड्रास्टिकली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। नॉट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ओनली, पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, आप ग्रो करोगे, आप बहुत कुछ स्किल सीखोगे, बहुत सारी नॉलेज लोगे, बहुत अच्छी नेटवर्किंग करोगे, राइट। सो ये सारी चीजें आपके साथ आने वाली है। तो बिफोर गोइंग फर्दर, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो गाइस कमेंट नहीं करना आप लोग यहाँ पे, देखो मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो आप, आपकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही है बात की बात है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, जो हमारे टॉपिक है मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, इसके अलावा मैं क्वेश्चन लेने नहीं वाला हूँ। और हाँ, लास्ट तक रहना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ ही लोग रहते हैं जो लास्ट तक रह पाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़ देंगे, मुझे पता है। तो यही हमारी पाथवे भी इस तरह होती है कि सबको स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो चलना, अगर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे सक्सेस पे, लेकिन वो रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, ठीक है। जो लास्ट तक रहेंगे वही लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे एंड इम्प्लीमेंट करके अपने लिए ग्रोथ लेके आएंगे, ठीक है। तो ऑल सेट, ओके। ओके गाइस, सो बिफोर गोइंग फर्दर, जस्ट आई विल टेक 2 to 3 minutes। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिनको कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, तो जस्ट आई एम शेयरिंग फ्यू लिंक्स विद यू ऑल गाइस, ताकि आप फटाफट हमारे जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बन जाओ। 2 मिनट लगेगा फटाफट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपनी मतलब हमारे लीड्स आर्क पेज की, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ फटा से, ओके। तो ये मीटिंग लगभग लगभग आपका 40 मिनट्स चलने वाली, 40 मिनट से 1 आवर। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया, जो हमारा लीड्स आर्क का इंस्टाग्राम पेज है। तो फटाफट आप इसको, टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा, तो जो मैंने भी शेयर किया फटाफट आप इसको फॉलो कर लो, ठीक है। सारे के सारे, ओके ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक, ओके। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। सो फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर लो, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, दैट्स फाइन, बट माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू गिव द लिंक टू एवरीवन। तो जो है फटाफट कनेक्ट हो जाओ, नहीं हो तो फटाफट हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है फेसबुक पेज। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द फेसबुक पेज लिंक, ओके। बिकॉज आई डोंट वांट कि आप कहीं से भी मिस हो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी अपडेट आए, वो आप कहीं से मिस करो, आई डोंट वांट। सो जितने भी प्लेटफॉर्म हो, जस्ट गेट कनेक्टेड एवरीवेयर, ओके। Already followed. Great, great, great. Now this is our Facebook group. Okay, this is our Facebook group link I'm sharing right now. So ये Facebook ग्रुप को आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, वो ईमेल आईडी जिससे आपने लीड्स आर्क में रजिस्टर्ड किया है। तो जस्ट पुट दैट ईमेल आईडी, आप वो वाली ईमेल आईडी डालो, और विद इन 24 आवर्स योर रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड, ओके। ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डालना मेरे भाई, यहाँ पे नहीं डालना है। आपको जो मैंने लिंक दिया है, मैं फिर से दे दे रहा हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक करो, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, आप ईमेल आईडी डाल दो, वही ईमेल आईडी जिससे आपने लीड्स आर्क में रजिस्टर्ड किया, एंड फिर आप कनेक्ट हो जाओगे हमारे सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप में, ओके। एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस पे भी आप कनेक्ट हो जाओ फटाफट, यूट्यूब चैनल पे क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लो। फास्ट फास्ट फास्ट, यहाँ पे टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, एंड if you want you can connect with me as well, okay। तो मैंने आपको सारी लिंक शेयर कर दी है, तो मेक श्योर करो आप फटाफट से कनेक्ट हो जाओ हर जगह, एंड अगर कनेक्ट हो गए हो जस्ट आगे लिख दो डन, ओके। जस्ट राइट डन, देन आई विल प्रोसीड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, आई होप सबका हो चुका है। डन 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 डन, ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट। सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स स्टार्ट द सेशन, ओके। तो जितने भी प्री हमारे वर्क थे वो डन हो गए, आप कनेक्ट हो गए, आपका जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट था मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैसे स्टार्ट करना है, कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, क्या क्या चीजें करनी है। या ऑलराइट गाइस, आई अंडरस्टूड, आपका हो चुका है। जस्ट आपको
स्टॉप कर दो कमेंट, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डन येट आल्सो, यू नो, परफेक्ट। Okay. So now the question is, what is profile optimization? Profile optimization होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता नहीं है। आपको लगता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि प्रोफाइल को बस यू नो वहां पे लिख दो मेक मनी ऑनलाइन, बायो में कुछ कुछ भी बायो में डाल दो, अपनी फोटो लगा दो या कुछ भी लगा दो एंड कंटेंट कुछ भी डाल दो, वो हो गई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग जिसको आप ये कह सकते हो ना कि आपको अपने शॉप को डेकोरेट करना है, ठीक है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज मतलब जितना देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग का ना कोई लेवल नहीं होता, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बेस्ट लेवल पे ऑप्टिमाइज, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ चांस टू मेक इट मोर परफेक्ट, ठीक है। जैसे परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव, ओके। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी एक प्रोसेस है जहाँ पे इनिशियली आपको करना पड़ता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आप इनिशियली करके बिजनेस करोगे, फिर ये एवरीडे का टास्क नहीं है। आप 4-5 महीने आराम से काम कर सकते हो, फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ अपडेट करना है, तो आपको यहाँ बेसिक कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ती है। बेसिकली इट्स समथिंग लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि आराम से रन कर रहा है, बस आपको उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है कभी कभी, अब महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार। तो वही हमारा यहाँ रोल होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। बट इनिशियल लेवल पे जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। तब आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि प्रोफाइल को जितनी अच्छे से मैं ऑप्टिमाइज कर सकूं, ठीक है। तो जस्ट सपोज आप दो, आपके सामने दो दुकान है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने दो दुकान है, आपको सेम, आपको मान लो मैगी खरीदना है या चिप्स खरीदना है, ठीक है। और दोनों दुकान में आपको सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप किस दुकान पे जाओगे? एक दुकान है जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट लगी हुई है, बहुत डेकोरेटिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, बाहर चिप्स लटक रहे हैं, मतलब जिसको देख के ही मन कर रहा है यार कुछ तो परचेज करना है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, दुकानों में आप देखा होगा कि कई बार ऐसा तो हम कुछ लेने नहीं जाते हैं, हम किसी दुकान के सामने कुछ किसी और काम से गए, बट हमें कोई दुकान दिख गया सामने, ठीक है। और वो इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, चिप्स लटक रहे हैं, केक लटक रहे हैं, बहुत सारे चीजें आइटम कलरफुल वाइब्रेंट दिख रहा है, तो हम मतलब ऑटोमेटिक भूख लग जाता है, या चलो यार कुछ खरीदते हैं दुकान से, ठीक है। होता या नहीं होता ऐसा? जस्ट टाइप यस और नो। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप दुकान में गए या फिर मॉल में आप जाते हो, मान लो स्पेंसर में या कहीं पे भी जाते हो, बिग बाजार, तो वो लोग इतना डेकोरेटिव इतने वाइब्रेंट करके रखते हैं कि आपको नहीं भी खरीदना होता है तो आप खरीद लेते हो, राइट? यस, 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 बहुत सारे यस आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट इज द वर्क ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कि आपको अपने प्रोफाइल को इतना सुंदर बना के रखना है ताकि जब लोग वहां पे लैंड करें ना, तो वो देखते रह जाएं कि यार ये प्रोफाइल थोड़ी अलग है, इसमें कुछ तो बात है, ठीक है। वो काम हमें करना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। एक नॉर्मल प्रोफाइल होगी, लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा, लोगों को लगेगा कुछ रैंडम ही है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे एंड दे विल जस्ट मूव अहेड। बट जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रहेगी उतने ज्यादा आपको फॉलोअर्स भी गेन होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपको अपने प्रोफाइल को जितना हो सके उतनी अट्रैक्टिव और बेस्ट बनाना डेकोरेटिव वे में, ठीक है। अब ये डेकोरेट करेंगे क्या? अब उसमें फूल तो लगाएंगे नहीं प्रोफाइल में, ना परफ्यूम लगाएंगे, तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया कैसे जाए? कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होता क्या है। अब ये करें कैसे? फूल फूल परफ्यूम तो लगा नहीं सकते, बट अब इसमें करना क्या है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में? सो लेट्स प्रोसीड। सब कुछ इसके मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। बट उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ये आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि योर अकाउंट शुड बी पब्लिक। आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो पब्लिक होना चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट अकाउंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके उसको पब्लिक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक क्यों होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर आप इस दुकान पे गए, मान लो वो दुकानदार जो जिसकी एग्जांपल दिया अभी, मान लो उसने ऐसे चिप्स लटकाए नहीं होते, मान लो उसने इतनी वाइब्रेंट कलरफुल चीजें यहाँ पे लगाई नहीं होती, तो आपका मन करता सामान लेने का? बिल्कुल भी नहीं, राइट? करता या नहीं करता? यस और नो? यस और नो? अगर वो कलरफुल तरीके से सजाया नहीं होता, अगर पब्लिक करके दिखा नहीं रहा होता, नो, एब्सोल्युटली नो। तो यहाँ पे भी हम अपने को पब्लिक बनाना है अकाउंट इसलिए ताकि जब व्हेन पीपल आर लैंडिंग इन आवर प्रोफाइल उनको दिखे कि यार यहाँ पे कुछ तो बात है, कुछ तो है यहाँ पे। अब यार देखो, हम जिस बिजनेस में हैं, हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पब्लिकली शो करना पड़ेगा। जो अनएथिकल काम होते हैं वहां पे आप अगर पब्लिकली शो नहीं कर रहे हो, आपकी प्राइवेट दुकान दुकान बंद भी है फिर भी सामान बिकती है। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लो, आपकी दुकान बंद भी रहेगी, वो शटर के नीचे से बिक जाएगी, ठीक है। वो शटर के नीचे से बिक जाएगी, उसके लिए आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेने वाले को पता है कहाँ मिलेगा, देने वाले को पता है कैसे देना है, ठीक है। उसके लिए आपको मार्केटिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है, दुकान की शटर बंद भी रहेगी आधी,
फिर भी आपको मिल जाएगा, नीचे शटर के नीचे से हाथ घुसा के लो भाई पैसे दो, ये लो पकड़ो, ठीक है। बट हम यहाँ पे ऑथेंटिक बिजनेस कर रहे हैं, रियल बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पब्लिकली शो करना है ठीक है। ओके नाइस। ओके, तो पब्लिक हो गई आपकी अकाउंट। नेक्स्ट है आपको उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट में क्यों कन्वर्ट करना है, मान लो आपकी पब्लिक तो हो गई, लेकिन उस अकाउंट में बिजनेस करने से बेनिफिट ये मिलेगा ना, कुछ कुछ पैसे नहीं लगते बिजनेस, मतलब ये मत सोचो कि पैसे लगाने पड़ेंगे या फिर बहुत बड़ा कुछ टर्म है बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट मतलब बहुत सिंपल है, बिजनेस अकाउंट मतलब आपकी प्रोफाइल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर्स इन द सेंस कि आपके यू नो पोस्ट पे कितनी रीच जा रही है आप चेक कर सकते हो, आपके कितने फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं आप चेक कर सकते हो, बेसिकली आप अपने प्रोफाइल का एनालिसिस कर सकते हो कि कितने लोग मेरे प्रोफाइल में लैंड किए लास्ट 7 दिन में, लास्ट 30 दिन में, क्या प्रोफाइल की एंगेजमेंट जा रही है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, प्लस आप उस पर एड्स भी रन कर सकते हो, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो गाइज मेरी आवाज, आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक दो लोग कह रहे हैं, तो गाइज आप प्लीज रिमूव होके रिज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लियर क्लियर, या एब्सोल्युटली वॉइस इज क्लियर, ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहला है पब्लिक करना है आपको, बस अभी कैसे करना है, आप गूगल करना, यूट्यूब करना, 2-2 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, बहुत आसान है, नहीं भी करोगे आप सेटिंग्स में जाके देखोगे आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कैटेगरी, ठीक है। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कैटेगरी, अभी कैटेगरी क्या होती है, मतलब आप जब इस बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट बनाओगे तो आपसे पूछेगा कि कैटेगरी कौन सा रखना है आपको। अगर मान लो आप जिम करते हो, आप जिम ट्रेनर हो, तो आप यहाँ पे जिम ट्रेनर लिख सकते हो, अगर आप डांसर हो तो आप डांस लिख सकते हो, अगर आप ये डिजिटल वर्ल्ड में हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, कैन यू सी माई अकाउंट गाइस, मेरे अकाउंट दिख रही है आपको? ओके परफेक्ट। तो ये आपको दिख रहा है मेरे नाम के नीचे, यहाँ पे दिख रहा है एंटरप्रेनर, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो ये आप कुछ भी रख सकते हो। आप जब जाओगे वहां पे आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, 50-60 ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे, जो आपको लगता है बेस्ट आपके लिए फिट है, यू नो, आप क्रिएटर हो या फिर जो भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे, जैसे डिजिटल क्रिएटर मिल जाएगा, एंटरप्रेनर मिल जाएगा, बिजनेस पर्सन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट फिट है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट, ओके। अब लास्ट है कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी कनेक्ट कैसे करते हैं भी बहुत सिंपल, सेटिंग्स पे जाकर 1 मिनट लगेगा, हो जाएगा, ये भी आप यूट्यूब करना आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें कैसे करनी है ये सब बहुत बेसिक है, मैं आपको फोन से दिखाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब बच्चों वाला काम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही होगा जिनका ऑलरेडी कनेक्ट होगा, तो अगर कनेक्ट नहीं है तो मेक श्योर अगर आप कनेक्ट कर लो, ताकि आप इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी लगा रहे हो तो ऑटोमेटिक वो फेसबुक में लग जाए, अगर इंस्टा पे आप कुछ पोस्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो आपका फेसबुक में पोस्ट हो जाए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। मेरा किया हुआ है भैया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जिस बहुत लोगों का किया होगा मुझे पता है, जिनका नहीं किया हुआ है आप प्लीज इसको कर लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रोसीड करते हैं क्या क्या होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ओके। तो देखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ना ये कुछ 5 इनके ना मेन पार्ट होते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के। सबसे पहला होता है यूजर नेम, मैंने भी किया हुआ है भैया, ग्रेट, ओके। तो सबसे पहले होता है आपका यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। उसके बाद आता है आपका डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। डिस्प्ले पिक्चर क्या होता है, जो मेरी फोटो दिख रही है आपको, जो फोटो आपको फ्रंट में दिखती है, दिस इज कॉल्ड, कुछ लोग इसको डीपी बोलते हैं, कुछ प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, तो जो ही बोलो आप, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। अब यूजर नेम क्या होता है मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। बायो, हाइलाइट्स एंड कंटेंट, ये 5 चीज ऐसी है जिससे आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो, ठीक है। ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हर एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, कोई नहीं, आप गूगल कर लो किस तरह कनेक्ट करना है, यूट्यूब कर लो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ईजी है, मतलब आप अगर सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके देखो, वहां पे आपको लिंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। सो यूजर नेम, आपका डिस्प्ले पिक्चर, बायो, हाइलाइट्स, कंटेंट, ओके। और एक चीज और आता है जो कि बहुत मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में माइनर रोल प्ले करता है, बट हाँ वो भी है, दैट इज योर स्टोरीज, ओके।
दैट इज समथिंग वो आपको आपकी प्रोफाइल को रन करने में काम आता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा वर्क नहीं आता स्टोरीज का, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज आप डेली बेसिस पे चेंज करते रहते हो, ठीक है। तो स्टोरीज आप कंसिडर कर सकते हो, बट दिस आर द 5 मेन थिंग। अगर आप स्टोरी कंसिडर करोगे तो 6 हो जाएगी, बट दिस आर द 5 मेन पिलर्स और 5 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। आई विल हाईली प्रेफर कि नोटबुक में लिखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे वो कहीं ना कहीं फोन में रह जाएगा, फिर वो गुम ही हो जाएगा। इससे बेटर आप डायरी में लिखो, वो ऑलवेज आपके साथ रहेगा। सर कंटेंट कैसे करते हैं, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं हर चीज बताने वाला हूं, डोंट वरी, स्टे टिल लास्ट, बहुत कुछ पता चलने वाला है आप लोग को। आई एम राइटिंग इन नोटबुक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट दीपाली, आप नोटबुक में लिखते हो, ग्रेट। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है यूजर नेम। ओके, तो यूजर नेम क्या होता है, देखो मैंने अपने प्रोफाइल पे हाईलाइट कर रखी है यूजर नेम, ठीक है। मेरा यूजर नेम लिखा हुआ है विकास प्रसाद 1015, ठीक है, विकास प्रसाद 1015, दिस इज माय यूजर नेम, ठीक है। अब देखो यूजर नेम में ना कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। यूजर नेम आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि लोगों को याद रह जाए, ठीक है। कुछ लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत बड़ा मतलब कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यूजर नेम, मतलब कुछ नंबर डाल देते हैं 5692 एक्स अंडरस्कोर ये वो। ट्राई करो वो हर चीज अवॉइड करने का, ताकि आपका यूजर नेम जो है ना बहुत सिंपल हो, शॉर्ट हो और इजी टू रिमेम्बर हो, ठीक है। लोगों को मेरा नाम पता है विकास प्रसाद, मेरा विकास प्रसाद नाम से ही मैंने बनाया है। 1015 जो है दैट इज माई कोड। तो ये मेरी 1015 हर जगह है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, लिंक्डइन ले लो, मेरी ईमेल ले लो, हर जगह ये 1015 है, ये मेरी आइडेंटिटी बना चुकी है, ठीक है। इसलिए मैंने 1015 लिखा है, ठीक है। और ये सेम मेरा यूजर नेम विकास प्रसाद 1015 मेरे हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल भी मेरी ये सेम यही लिंक्स है, मेरी जीमेल आईडी हो गई, हर एक चीज इससे ही है, ठीक है। तो कुछ भी बनाओ उसको यूनिक बनाओ और बहुत सिंपल बनाओ, ठीक है। हो गया। अब हाँ, लास्ट पॉइंट जो है, ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग, डिजिटल अफिलिएट ब्रांड नेम। बहुत लोग मैं देखा हूँ जो लोग अपने नाम के लिखते हैं मान लो डिजिटल विकास या विकास अंडरस्कोर डिजिटल, या फिर अफिलिएट विकास। भाई ये सब चीजें मत करो, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें एक समय था ये सारी चीजें वर्क करती थी, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में आप डिजिटल के नाम से चलते थे, तो उस समय नया नया एरा आ रहा था, ठीक है। उस समय बहुत ज्यादा ये रैंक करता था, क्योंकि आपके नाम पे डिजिटल है, कोई भी डिजिटल सर्च करेगा आपका नेम रैंक करता था। बट जो लोगों ने कर लिया, जो लोग आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज के डेट में सारी चीज काम नहीं करती है। ब्रांड नेम मतलब लीड जाक हो गई, या फिर किसी भी ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड हो, तो उस ब्रांड का अपना यूजर नेम मत बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी बनानी है, आपको यहाँ पे खुद की पर्सनल ब्रांड बनानी है। अगर आप यूजर नेम में लीड जाक लिखते हो, तो यार क्या मतलब है, राइट। तो आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप अपना नाम खुद डाल रहे हो, ठीक है। ये डिजिटल अफिलिएट, तो जितने लोग ये किए ना अफिलिएट, जो भी नाम से मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो काइंडली चेंज दैट थिंग, ओके। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या हो गया नए, पहले अफिलिएट डिजिटल ये सारी चीजें नई नई थी, लोग देखते थे अट्रैक्ट होते थे। आज के डेट में वो देखेंगे डिजिटल, वो पहले ही आपको अनफॉलो कर देंगे, या फिर आपकी पेज को जाएंगे नहीं, वो समझ जाएगा कि आप ये किसी ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ये चीजें कब कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको पहचानेगा ही नहीं, वो आपके प्रोफाइल में आके देखना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। एक गंदा मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है ना, लास्ट इंप्रेशन, वो एक खराब इंप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करो, अफिलिएट डिजिटल ये सारी चीजें, ठीक है। एक टाइम पे अच्छा चलती थी, बट आज नहीं चलता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका यूजर नेम कैसे लिखना है। बहुत सिंपल रखना है, शॉर्ट और इजी टू रिमेम्बर, और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को यूज नहीं करना है, ठीक है। सर मेरा सिंपल है यूजर नेम, ग्रेट। ओके। और हाँ, मैं आपको एक कुछ मैं सैंपल्स आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन ने मुझे भेजा है, उसका नाम है, लाइक उसके 3 वर्ड है नाम में, ठीक है। 3 वर्ड, मैं नाम लूंगा नहीं, यहाँ पे 3 वर्ड है। तो यार आपका ये आधार कार्ड थोड़ी ना है, ये आपका आधार कार्ड थोड़ी ना है कि आपको अपना पूरा नाम लिखना है। मान लो मेरा नाम है प्रेम कुमार सिंह, तो मुझे थोड़ा 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 लिखना प्रेम कुमार सिंह अंडरस्कोर, भाई वो आपका खामखा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। खामखा इतना बड़ा नाम क्या मतलब है, अच्छा भी नहीं दिखता है। आप प्रेम सिंह ही लिख दो, ठीक है। सिर्फ या प्रेम अंडरस्कोर कुछ डाल दो, सिंह डाल दो, दैट्स मेक इट वेरी सिंपल। आधार कार्ड थोड़ी ना कि पूरा नाम डालना है आपको। मैंने बहुत लोगों को देखा बड़ा बड़ा पूरा नाम डाल देते हैं, नहीं, ठीक है। तो अपने नाम को छोटा रखो, ठीक है, यूजर नेम को छोटा रखो। I hope the things are clear. So clear, just type clear. Just type clear. अगर ये username clear है, we'll move ahead. So next, clear, clear, perfect, perfect, perfect.
ठीक है, नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट आता है प्रोफाइल पिक्चर। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर। ओके, यहाँ पे किसी ने एक बात कही, मैं बता दूं उसका आंसर। यहाँ पे किसी ने कहा कि शिवम गुप्ता जो हमारे टॉप अंडर है, उनका नाम डिजिटल शिवम है, ठीक है। देखो यार, शिवम भाई ने जब बनाया था अपना प्रोफाइल ना, मैं बताया ना उस समय बहुत चलता था पहले के डेट में, ठीक है। जब उन्होंने बनाया था उस समय काफी चलता था। तो उनका उस नाम से आइडेंटिटी डिजिटल प्रतीक, ठीक है, डिजिटल धैर्य, उन्होंने अपनी ब्रांड बना चुकी है डिजिटल नाम से। आप डिजिटल प्रतीक का मे बी असली नाम नहीं जानते होगे, आप डिजिटल धैर्य का मे बी असली नाम नहीं जानते होगे, लेकिन आप डिजिटल धैर्य जानते हो, डिजिटल प्रतीक जानते हो, ठीक है, डिजिटल शिवम जानते हो। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ब्रांड बना लिया जब चीजें इवॉल्व हो रही, ठीक है। आज के डेट में भी आप कर सकते हो, लेकिन थिंग्स विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। और इसलिए वो आज के डेट में चेंज नहीं करते, क्योंकि उनकी ब्रांड बन चुकी है डिजिटल से ही, ठीक है। सो आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। देखो प्रोफाइल पिक्चर में ना सबसे पहले आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए, सोलो फोटो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3-4 लोग ग्रुप में जा रहे हो, कहीं ग्रुप फोटो मिल गई आपको, वो ग्रुप फोटो आपने डाल दिया, नहीं। प्रोफाइल पिक्चर होती क्या है? प्रोफाइल पिक्चर में आप प्रेजेंट होना चाहिए कि हाँ, ये पर्सन है कौन, ये प्रोफाइल है किसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सिंगल फोटो होनी चाहिए, पहला पॉइंट। रिमेंबर, आपकी सोलो फोटो होनी चाहिए, ठीक है, अकेले की, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी फोटो यहाँ पे अकेले ही है, कोई यहाँ मेरा बैकग्राउंड में दोस्त दोस्त नहीं है, ठीक है। योर फोटो शुड बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव। आपकी फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लियर इन द सेंस मतलब उसमें हेजी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है अट्रैक्टिव, मतलब लोग उस फोटो को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब दो तरह का होता है, एक होता है आप अट्रैक्ट करने के लिए स्माइलिंग फेस डाल सकते हो, जो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर आपकी कोई स्माइलिंग फेस वाली फोटो है, तो स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा कनेक्ट करता है। अगर आपकी फेस स्माइल करती होगी ना, तो सब कनेक्ट, बच्चों से हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चों से क्यों, बच्चे स्माइल करते हैं, उनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, इसलिए हम बच्चों से अट्रैक्ट होते हैं, और हँसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। तो अगर आपकी स्माइलिंग कोई फोटो है, ठीक है, तो वो आप डीपी में लगाओ, उससे क्या होता है, जो भी आता है ना उसको एक पॉजिटिव वाइब आता है आपके प्रोफाइल से, तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट करना, ठीक है। तो स्माइलिंग फेस वाली फोटो अगर आप लगा सकते हो। एक दूसरी टाइप की फोटो भी होती है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल मतलब आपने ब्लेजर पहन रखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हंसते हुए फोटो डालना है, वो ये एक वन ऑफ द थिंग है कि आप स्माइलिंग फोटो डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक प्रोफेशनल, जैसे मेरी प्रोफेशनल है, ठीक है, मैंने ब्लेजर पहन रखा है, टाई पहन रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑथोरिटेटिव लुक आता है कि हाँ, ये बंदे के पास कुछ ऑथोरिटी है, प्रोफाइल देख के जेन्युइन लग रही है, राइट। एज स्माइल लाइक एज माय पिक, आई डोंट सी योर पिक ब्रो हियर, ओके। सो योर फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, मतलब अभी क्लियरली विजिबल का मतलब क्या है, योर फेस। मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है, जो लोग क्या करते हैं ना, अपनी फुल बॉडी डाल देते हैं। नहीं भाई देखो, मैं आपकी फोटो कहा ना मैंने फर्स्ट पॉइंट की, योर सोलो फोटो शुड बी देयर, आपकी अकेले की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गाड़ी के सामने खड़े हो, या फिर आप किसी मॉल के सामने खड़े हो, आपने पूरी फोटो डाल दी अपनी। वो फेसबुक में अच्छा लगता है कंटेंट, मतलब आपके पोस्ट में अच्छा लगेगा, बट आपकी प्रोफाइल पिक्चर में नहीं। आप ये सोचो, प्रोफाइल पिक्चर आपकी इतनी छोटी सी रहती है, ठीक है, ज़ूम भी नहीं होती है। इतनी छोटी प्रोफाइल पिक्चर में अगर आप अपना पूरा बॉडी डाल दोगे, तो आपका चेहरा कितना छोटा-सा हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपका फेस विज़िबल हो, फेस सबसे ज़्यादा विज़िबल होना चाहिए, ठीक है? ये एक-एक चीज़ें बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, एंड ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो आप, देन ना आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि लीड्स आकर लोगो लगाते हैं अपने डीपी पे। भाई क्या मतलब है? लीड्स आके खुद की पेज है, आप लीड्स आके लोगो क्यों लगा रहे हो? आप किसी दूसरे के लोगो लगा रहे हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर के लोगो लगा रहे हो, नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको खुद की लोगो लगानी है, ठीक है? खुद के लोगो इन द सेंस खुद की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ठीक है? लीड्स आके लोगो नहीं, आप लीड्स आके को प्रमोट कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, ठीक है? खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, ओके। तो 4th पॉइंट है कि आप रिंग यूज़ कर सकते हो इन योर डीपी, ठीक है? रिंग बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, आप इंस्टा इंस्टा डीपी करके आप कोई एप्लीकेशन सर्च करो, ठीक है? बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएँगे आपको इसमें, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च तो करो, ठीक है? मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने फ़ोटो के साइड में रिंग लगा सकते हो। उससे क्या होती है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखती है। ऐसा लगता है कि ऑल टाइम आपके प्रोफाइल में स्टोरी लगी होती है। आप ये सोचो ना, जैसे ये मेरी फ़ोटो दिख रही है ना, ऊपर वाली ये रिंग, ऐसे कलरफुल बहुत सारे रिंग मिलते हैं। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, दैट्स ऑप्शनल। ये नहीं कि लगाना ही लगाना है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि रिंग बहुत बड़ा-सा लगाना है, इतना मोटा रिंग लगा दो, बीच में छोटी-सी फ़ोटो, नहीं, वो चीज़ें भी नहीं करनी है। रिंग शुड बी वेरी माइन्यूट, बस पता चलना चाहिए कि रिंग लगा हुआ है, ठीक है?
वो कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है। आप जाओ ये प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो कि फिर इंस्टाग्राम रिंग लिख दो या फिर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर करके डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा रिंग वाली ये क्या नाम है एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत आसान है, आप सर्च तो करो मिल जाएगा, सही बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होगा ना, आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हर जगह आप वही यूज करो, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका लिंक्डइन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, या व्हाट्सएप हो, हर जगह आप वही फोटो यूज करो। इससे क्या होगी, आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होगी। वो पर्सन आपको बार बार देखेगा, मान लो वो पर्सन आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया, वो देखेगा अच्छा ये पर्सन है, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखेगा अच्छा ये पर्सन है। तो बेसिकली आप उसको रिकॉल करवा रहे हो, आप उसको फॉलो अप करवा रहे हो, आपका चेहरा बार बार दिख रहा है, और अगर सेम फोटो दिखता है ना, तो उसके उसके नो ब्रेन में इमेज बन चुकी होती है, अच्छा ये पर्सन है, ठीक है। तो इससे बहुत हेल्प होता है कि आप हर एक प्रोफाइल पे अपनी सेम फोटो ही यूज करो, ठीक है, हर एक प्रोफाइल पे, चाहे वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ठीक है, हर जगह सेम फोटो आपको यूज करना है, इससे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप प्रोफाइल पिक्चर की पार्ट भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है, हमने कवर कर लिया आपका यूजर आईडी एंड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, क्लियर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नाइस। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, अब बात आता है अपीलिंग बायो, कि आप बायो कैसे लगाएं, ठीक है। अपीलिंग बायो मतलब बायो अट्रैक्टिव बायो कैसे बनाएं, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है। पहले से समझते हैं बायो होता क्या है। मतलब हम जो बायो लिखते हैं, बायो पे इतना फोकस डालते हैं, तो ये बायो का रोल क्या, ये होता क्या है। देखो, बायो इज बेसिकली शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आप बायो के थ्रू ना एक अपनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हो, किसको, अपने विजिटर को, जो भी आपके प्रोफाइल पे लैंड करते हैं, अपने बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हो, और एक शॉर्ट मैसेज उनको देते हो विजिटर को। दो काम होता है, एक ये होता है कि आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दिया कुछ कुछ, ठीक है। अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बता दिया कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने 18 लाख कमाया है इस इंडस्ट्री से, ये मैंने अपने बारे में बताया है, ठीक है। और मैंने 1000 लोगों को मेंटोर किया, ये मैंने अपने बारे में बताया है, ठीक है। लास्ट में मैंने उनको एक कॉल टू एक्शन दे दिया, शॉर्ट मैसेज फॉर देम। मैंने उनको एक मैसेज दे दिया कि भाई मैंने 1000 लोगों को मेंटोर किया, और आप मुझे डीएम बिजनेस करो टू वर्क विद मी। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरे साथ मुझे बिजनेस करके डीएम करो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज बायो, ठीक है। बायो का पर्पस ये होता है। अब इसको अपीलिंग कैसे बनाया जाए, ठीक है, इसको अपीलिंग ताकि लोग आए तो उनको अट्रैक्टिव दिखे। सबसे पहले जो आपका काम होता है ना, आपको ये वहां बताना है कि हु यू आर, आप हो कौन, आप हो कौन, ये आपको अपनी बायो में बताना है, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बता दिया कि आई एम इंजीनियर, ओके। और मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लिख के रखी है, एंटरप्रेन्योर, ओके। मैंने बता दिया कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। और मैंने वेलकम टू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए लिखा है ताकि जब भी कोई आए तो उसको फील आए कि हाँ ये बंदा मेरे को वेलकम कर रहा है, ठीक है। ये वेलकम वाली चीज मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, नहीं मैंने कहीं देखा, ये मेरे दिमाग में हिट किया था कि मैं इस तरह लिखता हूँ, वेलकम टू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि जो भी लैंड करे उसको मिले यार, हाँ ये बंदा मुझे वेलकम कर रहा है, उसको थोड़ा सा प्रिविलेज फील हो, उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, यू नो, उसकी थोड़ी बहुत डोपामिन रिलीज हो कि अच्छा लगे कि हाँ प्रोफाइल में आया बंदा मेरे को वेलकम कर रहा है, ठीक है। चांसेस बढ़ जाता है कि वो आपको फॉलो करे एंड आपके प्रोफाइल के साथ एंगेज करे, राइट। सेकंड पॉइंट है निश शुड बी क्लियर। उसके पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट का ना कुछ चीजें दिखाता हूँ, अगर आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी, दिख रही है मेरी प्रोफाइल, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रोफाइल दिखाता हूँ, परफेक्ट। देखो ये सिर्फ उपाध्याय की प्रोफाइल है। मैंने बताया ना कि हु यू आर, ये आपको बताना है ताकि लोगों को पता चले कि आप हो कौन। आप डांसर हो, आप सिंगर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप जिम ट्रेनर हो, जो भी हो, पहले आपको अपने बारे में बताना ताकि लोगों को ट्रस्ट आए कि आप हो कौन, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो ये सिद्ध उपाध्याय की प्रोफाइल है। सिद्ध देखो, सिद्ध ने अपने बारे में बताया कि ग्रोथ सीकर, मतलब मैं ग्रोथ को देखता हूँ अपने बारे में, जो भी आएगा उसको पता चलेगा कि हाँ दिस पर्सन इज अ ग्रोथ सीकर, ओके। देखिए सेकंड है सेल्स एंड मार्केटिंग गाय, ओके। तो सिद्ध ने यहाँ बताया कि मुझे सेल्स और मार्केटिंग, आई एम एक्सपर्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, मुझे सेल्स और मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो जो भी लोग सेल्स और मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जब बायो पढ़ेंगे उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा सेल्स के बारे में चीजें बताती है, ठीक है। तो फिर वो डेफिनेटली इसको फॉलो करेगा, ठीक है। समझ आया आपको कि हु यू आर ये बताना है। मैं आपको विशाल जायसवाल की प्रोफाइल दिखाता हूँ, ठीक है।
विशाल ने देखो यहाँ पे अपने बारे में देखो, स्टोर ओपन फॉर गुड वाइब्स, ओके, ये अपने बारे में बताया कि यार मतलब मेरी मुझे पॉजिटिव वाइब पसंद है, ठीक है। फिर आई एम अ 22 ईयर ओल्ड, एंड मार्केटर एंड ट्रेडर, उसने अपने बारे में बताया कि मैं मार्केटर हूँ, 22 साल का हूँ और ट्रेडर भी हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कि आप हो कौन, ठीक है। उसके बाद देखो आपको कॉल टू एक्शन भी दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आप, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ, ऊपर वाली चीज है। ये नीचे वाली हो गई अ मैसेज फॉर योर विजिटर, ये उनको विजिटर को मैसेज क्या मिल रहा है कि इफ यू वांट टू वर्क विद मी, डीएम मी। आई होप नाउ द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, ठीक है। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ साथ ही साथ, ओके। ओके, तो आपका निश बहुत क्लियर होना चाहिए। निश मतलब आप किस चीज में हो, जैसे अभी मैं सिट के दिखाया, सिट क्या चीज में था, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप देखो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही बायो में लिखना है, ठीक है। अगर मैंने किसी का भी दिखाया, किसी ने लिखा नहीं था, ना मैंने लिखा है, ना किसी भी मतलब अच्छे अफिलिएट में जाओ तो लिखा नहीं होता अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट हम प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो आप अपने बारे में बताओ ना। निश शुड बी क्लियर। निश मतलब ऐसा नहीं है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग में तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही निश होना चाहिए। आपका निश कुछ भी हो सकता है, आप सिंगर हो सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप प्लेयर हो सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, ठीक है। आप डिजिटल क्रिएटर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, तो आप उस निश को लेके चलो मेन, ठीक है। उसके साथ साथ आप मेक मनी ऑनलाइन की पोस्ट वोस्ट करते रहो, ठीक है। अ, अभी निश क्या होता है, जिनको किसको किसको निश नहीं पता कि निश क्या होता है, यहाँ पे मुझे कमेंट आ रहे हैं, जस्ट टाइप मी। जिसको नहीं पता जस्ट टाइप मी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मी। ओके, देखो निश जो होता है ना, निश होता है सेगमेंट, ठीक है। किस सेगमेंट में आप वर्क कर रहे हो। जैसे स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई एक सेगमेंट, राइट, स्पोर्ट्स एक सेगमेंट हो गई, ट्रैवलिंग एक सेगमेंट हो गई, ये ब्लॉगिंग एक सेगमेंट हो गई। तो ये सारी एक सेगमेंट होती है, इसी को हम निश बोलते हैं कि ये आपका, मे बी आप स्पोर्ट्स निश में हो, मे बी आप एथलीट्स में हो, मे बी आप जिम ट्रेनर हो, तो वो सारे होते हैं आपके निश। आप डिजिटल क्रिएटर हो, आप ये क्या बोलते हैं, मेक मनी ऑनलाइन वाले निश पे वर्क कर रहे हो, तो ये होती है निश, की आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड निश, ओके। फिर थर्ड आता है आपकी टैलेंट एंड स्किल्स, आपके जो टैलेंट है, जैसे सिट की मैंने एग्जांपल दिखाई, उसके पास क्या टैलेंट था, सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी जो भी आपके टैलेंट है, आप गुड सिंगर हो, गुड गिटारिस्ट हो, जो भी आपका पास टैलेंट है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा ही अपने आप, कोई भी यहाँ इतना बेस्ट नहीं है कि किसी का कुछ भी टैलेंट ना हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम दूसरों को देख के जज करते हैं, यार उसके पास तो सेल्स स्किल्स है, उसके पास तो डांसिंग स्किल्स है, तो उसने लिख दिया, मैं क्या लिखूं। भाई आप बैठ के आइडेंटिफाई करो, आपके अंदर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्किल्स होगा, 200%, ठीक है। आपके पास कोई स्किल्स या फिर कुछ टैलेंट है, आप उसको मेंशन करो बायो में, ठीक है। फिर हो गई इमोजीज यूज करो, बहुत इफेक्टिव होती है इमोजीज यूज करना, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ पे मैंने इमोजी यूज किया, या फिर जिसकी प्रोफाइल में आपको दिखाऊंगा, जो भी टॉप रनर से देखना, सबने इमोजी यूज किया, क्योंकि इमोजी क्या होती है ना, कनेक्ट करता है लोगों को। आप सिर्फ लिखोगे ना तो ज्यादा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन इमोजी यूज करोगे तो वो कनेक्ट करता है कि हाँ, मतलब वाइब्रेंट दिखता है। वाइब्रेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, वाइब्रेंट दिखता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इमोजीज हमेशा यूज करना, लेकिन राइट इमोजीज, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और आपका बायो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, ओके। 5 पॉइंट, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। आपकी जो भी आप बायो लिखो ना, उसको पॉइंट वाइज में लिखो, पॉइंट मैनर में लिखना है आपको, पॉइंट्स में, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि देखो पैराग्राफ में अगर लिखोगे ना, बंदा कोई भी लैंड करेगा, कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे लैंड करेगा, उसको दिखेगा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, चार 4 पॉइंट, 4 लाइन का, 4 या 5 लाइन का, ओके। उसको कुछ कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा। एक तो बायो देख, मतलब हम पैराग्राफ देख के चीजों को अवॉइड करते हैं, इसलिए हमें बुक पढ़ना पसंद नहीं है। बुक देखते हैं इतना कुछ लिखा हुआ है तो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट सेम चीज अगर पॉइंट वाइज में लिखा होगा ना, तो सामने वाले को जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, वो टू द पॉइंट दिख जाएगा उसको, कि हाँ ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ये मुझे दिख गया, और बहुत सेपरेट और खाली खाली, खुला खुला, बहुत फ्रेश दिखता है, ठीक है। और अगर आप पैराग्राफ लिख दोगे तो वो फ्रेश दिखेगा नहीं, और सामने वाला पढ़ने का एफर्ट भी नहीं डालेगा, वो देख के ही पहले भागेगा दूर, कि भाई ये क्या लिख के रखा है, मेरा दिमाग ऊपर से जा रहा है, इसको इग्नोर करो, राइट। तो अपने बायो को पैराग्राफ हटा के आप पॉइंट वाइज में लिखो। जस्ट लेट मी नो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन जिन लोगों ने पैराग्राफ में लिख के रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी कमेंट मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट जस्ट टाइप मी, कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक पैराग्राफ में लिख के रखा है अपने बायो को। ओके ओके भैया, मैंने मैंने इरफान, ओके, मैंने मी मी मी, एग्जैक्टली।
तो देखो आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल गई है कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज मैनर्स में लिखना है, ठीक है, सेपरेट लाइंस में लिखना है, ठीक है। तो गो एंड इम्प्लीमेंट दिस थिंग, ओके, आज ही इम्प्लीमेंट करना, राइट। काफी गलती है सर, पैराग्राफ में नहीं, लेकिन ओके काफी गलती है, एग्जैक्टली उसको इम्प्रूव कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज स्टाइलिश फॉन्ट। ओके, देखो अगर मैं चाहूँ नॉर्मल लिख सकता था, ठीक है, बट नॉर्मल लिखने से क्या होगा ना, नॉर्मल बाकी लोग से हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे, सभी तो नॉर्मल फॉन्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टाइलिश यूज करेंगे तो हम बाकी जो क्राउड है उससे हम स्टैंड आउट करेंगे, लोग आएंगे उनको अच्छा दिखेगा कि हाँ इसका प्रोफाइल थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो आपको इसी तरह डिफरेंट फॉन्ट यूज करना है। अभी डिफरेंट फॉन्ट कैसे यूज करोगे, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो इंस्टा फॉन्ट, कूल फॉन्ट, कुछ भी सर्च करो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टा फॉन्ट। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, कूल फॉन्ट या कुछ भी लिखो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये मैंने इंस्टा फॉन्ट डॉट फॉन्ट्स डॉट आईओ लिखा, ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अ, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड। ओके, अब देखो मेरे को कितने सारे ऑप्शंस मिल गए। डीएम में क्या मतलब होता है, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, डू मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज, मतलब आप उसको मैसेज करो, डीएम का मतलब होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा है वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड, दैट इज अ नॉर्मल फॉन्ट। ओके, और आपको कितने सारे स्टाइलिश फॉन्ट मिल गए, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स मिल गए। आप कुछ भी आप कॉपी करो, यूज करो, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ से कॉपी करो एंड इनको यूज कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप मैंने ये मैं इंस्टा फॉन्ट्स डॉट आईओ यूज करता हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मिल जाएगा, कॉपी करो इनको, कॉपी करके फिर अपने बायो में लगा दो। ऑलराइट, परफेक्ट। तो नेक्स्ट आता है आपका यूज लिंक ट्री। आपकी जो बायो होता है ना, बायो में आपको लिंक ट्री यूज करना है, ठीक है। अब लिंक ट्री से क्यों यूज करना है, देखो आप बायो में मल्टीपल लिंक लगाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम हमें एक ही लिंक अलाउ करता है कि आप एक ही लिंक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक ट्री हमें अलाउ करता है कि आप मल्टीपल लिंक को यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे प्रोफाइल पे चलते हैं, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पे आप गए एंड मेरे प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे है लिंक ट्री डॉट स्लैश विकास। अब इसमें अकाउंट कैसे बनाओगे आप, बहुत सिंपल है, आप गूगल पे लिंक ट्री सर्च करना। गूगल पे लिंक ट्री कैसे बनाते हैं सर, बहुत सिंपल है, आप गूगल में जाओ, ठीक है, लिंक ट्री, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन नहीं करूंगा। आपने लिंक ट्री लिखा, ठीक है, इस तरह आप गूगल पे लिंक ट्री लिखो, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, खुल जाएंगे। ओके, देखो आपको फर्स्ट वाला मिल गया लिंक ट्री। ओके, तो इसको आप क्लिक करो, इस पे आप क्लिक करोगे, सिंपल सी बात है। एक बार दोबारा टैलेंट और स्किल्स के बारे में बताओ। ब्रो टैलेंट मतलब कुछ भी आपका टैलेंट हो सकता है, कि आप सिंगर हो, आप प्लेयर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप जिम ट्रेनर हो, जो भी टैलेंट आपके पास है, ठीक है, उस टैलेंट को आप वहाँ पे यू नो, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप या फिर नॉर्मल स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर हो, कुछ भी आपके जो टैलेंट है आप वहाँ पे नोट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आपकी लिंक भी खुल गई, ठीक है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो आप इस पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री या फिर साइन अप फॉर फ्री, किसी पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये चीज आप यूट्यूब कर लेना, आपको पता चल जाएगी, 2 मिनट, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना कुछ भी नाम डालोगे, जो भी आपका नाम है, ठीक है, आप नाम डाल के ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे एंड फिर क्रिएट करोगे, फिर आपका ये आईडी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करके वहाँ पे डिफरेंट चीजें कर सकते हो, ये आप यूट्यूब कर लेना, ये आपको पता चल जाएगी। अब मैं बताऊँ आपको दिखिएगा कैसे। जब आप मेरे बायो पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा खुलेगा। देखो मैं यहाँ मल्टीपल लिंक्स डाला हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि वेलकम टू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप विद विकास। ओके, ये आप एडिट कर सकते हो, डाल सकते हो, फोटो अपना खुद का फोटो लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट योर ओन बिजनेस करके मैंने यहाँ फॉर्म का लिंक डाला है, पर्सनल मेंटोरशिप का लिंक डाला हुआ है, बिजनेस मूवीज कुछ है इसका लिंक डाला हुआ है, माय यूट्यूब चैनल ये लिंक डाला हुआ है, ये कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली लिंक ट्री का मतलब ये होता है कि एक लिंक से ट्री, ट्री मतलब होता क्या है, ट्री मतलब ब्रांचेस होता है, बहुत सारा ब्रांचेस, राइट।
तो इसका मतलब एक रूट होता है और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। रूट मतलब एक स्टेम होता है बेसिकली। तो उस एक स्टेम को आप फ्रंट पेज में लगाओगे, जो कि आपके बायो में लगी रहेगी इस तरह, ठीक है। एक लिंक है, इस पे आप क्लिक करोगे, आपको मल्टीपल लिंक्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ लिंक ट्री। आई होप द थिंग्स आर क्लियर गाइस, ठीक है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया भैया। नीचे लिंक कैसे देते हैं, नीचे लिंक कैसे लगाते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, ठीक है। एडिट प्रोफाइल करोगे, एडिट प्रोफाइल, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है कि आप वहाँ पे अपने वहाँ पे दिखेगा आपको वेबसाइट, वेबसाइट में आप लिंक डाल सकते हो, ठीक है। आप एडिट करो ना, हाथ पाँव मारो गाइस, हाथ पाँव मारो। मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, जाओ आज ही रात में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, हाथ पाँव मारो, चीज समझ में आने लग जाएगी। जो चीज समझ नहीं आएगी जस्ट यूट्यूब करना, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की आपको वीडियो लगेगी, आप समझ जाओ कैसे करना है, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं, कोई क्लियर मतलब बहुत टफ या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो आई होप बायो भी आपको क्लियर हो गया किस तरह बायो लगाना है। इमोजीज यूज करना है आपको, डिफरेंट स्टाइलिश फॉन्ट यूज करना है, पैराग्राफ यूज नहीं करना है, आई नो। तो ओके, तो बिफोर गोइंग फर्दर मुझे बताओ कि अभी तक की सेशन कैसे लग रही है आपको, मतलब मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? शिवम ऑसम, बेस्ट, कूल, ग्रेट ग्रेट, गजब, लर्न सो मच, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो गाइस आप सीख तो रहे हो, आई एम रियली हैप्पी कि आई एम शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द लर्निंग्स विद यू ऑल। बट इसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज, 2 दिन 3 दिन लगेंगे, आप इंप्लीमेंट कर लो। एक बार प्रोफाइल प्रोफाइल आपकी बिल्ड हो गई ना, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद बस आपको फिर अपने बाकी चीजों पे काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग a link with you, you can just connect over there, okay। so next मूव करते हैं, बायो तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है लोगों को कि हम हाइलाइट्स में लगाएं क्या। मतलब जो न्यूबीज होते हैं, मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास क्या बोलते हैं ना, अर्निंग नहीं है, मैं लगाऊं क्या, लगाऊं क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बायो मैं हाइलाइट्स में लगाऊं क्या, ठीक है। तो मैं आपको आज इतने ऑप्शंस देने वाला हूँ, इतने ऑप्शंस देने वाला हूँ कि आप मतलब अगर आप आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, मतलब समझ जाओ क्या कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, तो सबसे समझते हैं ये हाइलाइट्स होता क्या है। हाइलाइट्स इज बेसिकली ना आपका एक जर्नी दिखाता है, एक ग्लिम्स अबाउट योर जर्नी दिखाता है हाइलाइट्स। ओके ओके, परफेक्ट। ओके, तो हाइलाइट जो होता है ना, वो आपका एक जर्नी दिखाता है, ग्लिम्स दिखाता है। देखो मान लो स्टोरी जो होती है ना, वो आपकी डेली एक्टिविटी दिखाती है, डेली एक्टिविटी दिखाती है। अब आप आज आज क्या आप घूमने गए, मान लो आप कश्मीर घूमने गए, ठीक है। आपने स्टोरी लगाई, आज 2 दिन आपने लगाई, तो लोग देखे स्टोरीज को लोग भूल जाएंगे, ठीक है। बट हाईलाइट्स एक ऐसी चीज होती है ना, जो लोगों को आपके आपकी जो भी एक्टिविटी है वो रिकॉल करवाती है, आपको आपकी चीजों को ना रिफ्रेश करती है कि हाँ ये चीज पर्सन ने किया। अगर आप हाईलाइट्स डालोगे, वो हाईलाइट्स ऑलवेज आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो कोई भी आएगा आपकी प्रोफाइल को रिसर्च करेगा, अगर उसको इंटरेस्टिंग लगेगा आपका प्रोफाइल, डेफिनेटली वो आपकी हाइलाइट चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सारे मैसेज स्टोरी के थ्रू नहीं दे सकते एवरीडे, आप सारे मैसेज कंटेंट के थ्रू नहीं दे सकते, क्योंकि कंटेंट कुछ कुछ नीचे चले जाएंगे, ठीक है। बट हाइलाइट्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों को मजा भी आता है, कि बहुत जल्दी हो जाता है, चेंज करके बहुत जल्दी लोगों को दिख जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम बैकग्राउंड ब्लैक कैसे करें मेरे भाई, ये ब्लैक नहीं है, ये मेरी डार्क थीम है, बहुत आसान है, ये थीम मैंने चेंज किया, डार्क किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ गया हाइलाइट्स होता क्या है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, कितने सारे हाइलाइट्स हैं, कितने सारे हाइलाइट्स हैं। गाइस जस्ट स्टॉप, भैया नमस्ते। भाई ऑलराइट, नमस्ते, सब सही है, अभी आप स्टॉप हो जाए 2 मिनट, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। जब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन पूछो, आई विल गिव यू टाइम कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। देन वी विल डिस्कस, ओके। सो हाइलाइट्स, ओके। सो हाइलाइट्स का देखो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास हाइलाइट्स के, ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन है टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक, ओके। आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल यूज कर सकते हो, फीडबैक यूज कर सकते हो। आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको कुछ अच्छी वीडियोस बना के दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ वीडियोस बना के दे रहे हैं, या फिर मे बी उस तक की उनकी कुछ सेल्स हुई है, वो आपको भेज रहे हैं कि थैंक यू सर, मुझे आपकी वजह से मेरी सेल्स आई है। वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप स्टॉप, आई नो आप नए हो, आपके पास ये नहीं होगी टेस्टिमोनियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हैव plenty of options, plenty of options for you all,
नेक्स्ट है अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स मतलब ये नहीं है कि आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स आपकी कुछ होगी तो आप लगा सकते हो। मान लो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीड्स आर्क में ही अगर आपकी कोई अचीवमेंट हो तो वही दिखाना है। आपके लाइफ की कोई अचीवमेंट हो सकती है, आपने कॉलेज में, स्कूल्स में या कहीं पे भी आपको कुछ अचीवमेंट मिला है, आप वो शो करो ना। बेसिकली स्टार्टिंग डेज़ में जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आप को शो करो, अपने आप को शो करो। बिज़नेस शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ अचीवमेंट है नहीं। बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड लेट मी टेल यू। टीम सक्सेस, टीम सक्सेस आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में चले जाओ। फेसबुक ग्रुप में आए दिन लोग डालते हैं कि आई बॉट दिस आईफ़ोन, आई बॉट दिस ये वो फलाना-ढिमकाना, बहुत लोग खरीदते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, कोई ईयरपॉड खरीदता है, कोई लैपटॉप खरीदता है, कोई रिंग लाइट खरीदता है, तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगे। कोई अपने डैड को मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगे आपको। भले वो आपकी टीम के मेंबर्स नहीं है, आपके खुद के एफिलिएट्स नहीं है, बट वो आपके टीम मेंबर्स ही हैं। बिकॉज़ हियर वी ऑल आर इन लीडज़ार्क, ओके? एंड हम एक पूरी एक फैमिली है लीडज़ार्क। हम पूरी एक टीम है, ठीक है? अगर वो कोई एक पर्सन ग्रो कर रहा है, तो मतलब हम भी उसको प्रमोट कर सकते हैं। हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि लीडज़ार्क से ये चीज़ आ रही है, राइट? तो टीम सक्सेस में आप वो यूज़ कर सकते हो। अबाउट यू, आप कौन हो? अपने बारे में आप एक हाइलाइट लगा सकते हो अबाउट मी। मान लो आपको खाना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, तो वो चीज़ आप अपने अबाउट यू के बारे में डाल सकते हो, ठीक है? कि आप क्या करते हो, आपकी डेली एक्टिविटी है क्या? आपकी हॉबीज़ क्या है? अबाउट यू में आप वो डाल सकते हो, ठीक है? फिर ट्रेनिंग, जैसे ये आज ट्रेनिंग हो रही है। आई होप आप सब इसकी वीडियो बना चुके होंगे या शॉर्ट क्लिप्स बना चुके हो, स्टोरी में लगाने वाले हो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, आप इसकी स्टोरी बनाते हो, ठीक है? स्टोरी लगाते हो, तो उसको आप अपने हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हो। ट्रेनिंग बोल के एक सेगमेंट बना सकते हो कि हाँ, ट्रेनिंग है। ये सारी इनिशियल स्टेज के लिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? लर्निंग, आप मतलब लीड जाके कोर्स से कुछ सीख रहे हो या फिर राहुल भटनागर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूब से, कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, आप उसकी वीडियो बना लो कि आई एम लर्निंग दिस थिंग, उसको स्टोरी पे लगाओ एंड उसकी एक हाइलाइट बना दो कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ सीख रहा हूँ। उससे भी इम्पैक्ट होता है, लोगों को लगेगा कि हाँ, ये पर्सन कितना डेडिकेटेड है, ये कितना कुछ सीख रहा है, राइट? शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएँ सर? शॉर्ट वीडियो बहुत सिंपल है, आप 15 सेकंड की वीडियो बना लो, उसको अपनी स्टोरी पे लगाओ, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, आपकी हाइलाइट्स तभी लग सकती है, वही आपकी हाइलाइट्स में लगेगी जिसको आपने अपनी स्टोरी पे लगाया है, ठीक है? तो हाइलाइट्स में अगर आपको कुछ भी लगाना है, उसके लिए आपको वो चीज़ अपनी स्टोरी पे लगानी पड़ेगी, ठीक है? जब तक आप उसको अपनी स्टोरी पे नहीं लगाओगे, तब तक आप उसको हाइलाइट्स पे लगा नहीं सकते। सबसे पहले आपको वो चीज़ स्टोरी पे लगानी पड़ेगी, फिर आप उसको हाइलाइट में डाल सकते हो, हाइलाइट में डाल सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई। सेकंड आपकी हो गई, फिर लास्ट हो गई लीगैलिटीज़। लीगैलिटीज़ आप सेक्शन बना सकते हो जहाँ पे आप लीव-ज़ा का पैन कार्ड डाल सकते हो, लीव-ज़ा का यू नो ये जो अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन है, जीएसटी है, ये सारी चीज़ डाल सकते हो आप, ठीक है? ये इनिशियल स्टेज में कह रहा हूँ, ठीक है? अबाउट योर बिज़नेस, आपके बिज़नेस के बारे में डाल सकते हो, जहाँ पे अय्याज़ सर के बारे में जो हमारे वेबिनार होते हैं, वो डाल सकते हो। फिर अय्याज़ सर को बहुत सारे ट्रॉफीज़ मिले हुए हैं। इवन अभी हम लोग यहाँ पे गए थे, मैं खुद ही गया था, आपका नागपुर गया था। हमें हमारे कॉलेज से ये कोलैब हुआ था, तो वहाँ पे भी हमें ट्रॉफी मिला, हमें रिकॉग्निशन मिला, वो सारे चीज़ डाल सकते हो। देखो, रिसोर्स की कमी नहीं है, बस एक माइंडसेट चाहिए कि हाँ, मुझे करना है तो रिसोर्स मिल जाएँगे, ठीक है? अबाउट सब इवेंट डाल सकते हो। मान लो आप कहीं घूमने गए या फिर आपके कॉलेज में कोई फेस्ट हुआ या फिर कोई आप ही घर पे कोई मतलब मान लो कोई मेहमान आए या कोई फेस्टिवल हुआ, आप कहीं घूमने गए, क्रिसमस में घूमने चले गए या होली का कुछ इवेंट है, तो वो सब इवेंट भी आप लगा सकते हो बायो में। अब सॉरी, बायो कह रहा हूँ, हाइलाइट्स में, ठीक है? फिर आपकी लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है, उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है? फिर आपकी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल की कुछ लगा सकते हो, कॉलेज की लगा सकते हो, स्कूल में कुछ अच्छा इवेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है, कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ आप अपने स्टोरीज पे लगा सकते हो, एक सेगमेंट बना के। मैं आपको दिखा दूँगा अभी लाइव अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है? कि स्टार्टिंग में मैंने कैसे बनाया था। फिर आपकी कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स हो सकती हैं, उसको आप लगा सकते हो। फिर आपकी वर्क, अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट का एक डिफरेंट हाइलाइट बना सकते हो, उससे बहुत इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, ठीक है? बी इट हो मेल हो या फीमेल हो। वर्कआउट मतलब एक वर्कआउट नाम से ना बहुत पॉजिटिव वाइब आता है कि हाँ, ये पर्सन वर्कआउट करता है, मतलब ये पर्सन एक बहुत पॉजिटिव बंदा है। ऑफिस लाइफ, अगर आपकी ऑफिस लाइफ है तो ऑफिस लाइफ की कुछ लगा सकते हो, इवेंट्स इवेंट्स की। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, इतने सारे ऑप्शंस है। लेट मी शो यू समथिंग। चलो मेरे प्रोफाइल पे आ जाओ आप, ठीक है? देखो, ये अभी तो मेरे पास मैंने पे आउट लगा के रखा है, फीडबैक लगा के रखा हुआ है, ये सारी चीज़ लगा के रखी है। इनिशियल स्टेज में अगर आप देखोगे, मेरी इनिशियल स्टेज में कि मैंने 8 लाख, 5 लाख जब मैंने जितना कमाया, देखो धीरे-धीरे आपके पास चीज़ें आती रहेंगी, आप उसको लगाते जाओगे। ये थ्रू आउट द प्रोसेस है, बट इनिशियल स्टेज है, क्या करना है और क्या मैंने किया था, मैं आपको अभी आपको दिखा दूँ। देखो, दिख रही है आपको?
देखो ये मैंने कुछ लगाया था, मेरी आईआईटी गुवाहाटी में मेरे को रिकॉग्निशन मिला था, तो मैं वो यहाँ पे लगा दिया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने वी करके ऐसे लगा दिया। मैं मेरा लखनऊ का ट्रिप था, लखनऊ घूमने गया हुआ था, तो मैंने लखनऊ करके लगा दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने नीत साख को स्टार्ट करने के बाद ही किया। ठीक है, ऑल्दो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मुझे इनिशियल स्टेज में मेरे पास कुछ था ही नहीं शो करने के लिए, तो मेरे पास जो था मैंने उसको यूज किया। मैं लखनऊ घूमने गया होता, ये सोशल वर्क है, सोशल वर्क मतलब मैंने ब्लड डोनेशन एंड ऑल बहुत कुछ किया हुआ है, तो मैंने वो डाल दिया। मान लो कोई अगर आता देखता है कि ये बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, तो उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है। राइट, तो बहुत आपके पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, बस यूज करो। ये कुछ एक हमारा एक इवेंट हुआ था टीयूसी का, तो वो डाल दिया। ये मेरी ऑफिस लाइफ है, देखो मैं लिखा भी ऑफिस लाइफ। ठीक है, या मैं ऑफिस लाइफ में मैंने बहुत ट्रैवल किया था, मैंने वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है कि ऑफिस लाइफ में मैंने ट्रैवल किया था, मस्ती हुई थी, वो सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये मेरी जर्नी थी, मतलब फ्लाइट में बहुत घुमा था मैं ऑफिस लाइफ में, तो ये सारी चीज़ मैं दिखा के रहता है, कोई भी अगर देखेगा ये बंदा, ये मतलब ये इंटरेस्टिंग बंदा है, ये कुछ अलग काम करता है। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी ऑफिस वर्क में आप भी घूमने जाओ, आप बोलोगे भाई मैं तो घूमने नहीं जाता, मैं क्या लगाऊं। यार कुछ भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो वही लगा दो ना, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लगाई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप आ जाओगे, ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स थे। ये मैंने इवेंट मैनेज किया था बहुत सारे, तो इवेंट मैनेज के ऊपर था। ये मैंने प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कंडक्ट करवाया था, उसका है। ये मुझे क्या परफेक्शनिस्ट मिला था मेरे फेयरवेल में, जब मैं कॉलेज में था। तो वो सारी चीज लगाई थी, जो जो था मैं ढूंढ ढूंढ के लगाया था। ये सब चीज मैंने ढूंढा था, मेहनत किया था, मेहनत करके सबको इकट्ठा किया, सबको सेग्रीगेट किया कि किसमें कौन सा लगाना है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की थी। ये मुझे मिस्टर पॉपुलर अवार्ड मिला था कॉलेज डेज में। तो ये सारी चीज लगाई थी, कुछ नहीं था जो है वो लगाओ। ये रिकॉग्निशन मिला था एक बहुत रेपुटेड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां से मिली थी। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो इवेंट होगा, कुछ ना कुछ आपके पास होगा। अब मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास सेलिब्रिटीज के फोटोज थे, बहुत सारे सेलिब्स थे, उनके साथ मेरे पास फोटोज थे, तो बोला यार क्यों उनको वेस्ट करना, उनको लगा देते हैं। ये शक्ति मोहन है, ये आपका कौन था यार, जानते होंगे मुन्ना भैया, शक्ति मोहन, ये बेनी दयाल। तो बहुत सारे मैंने इवेंट्स क्या रखे हैं, तो उनके साथ फोटोज मैंने उसको यूज कर लिया। तो ऐसे जरूरी नहीं आपके पास ये फोटोज हों। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई, 6,000 रुपया मेरी अर्निंग आई थी उस समय, तो मैंने फर्स्ट लगाया था 6,000। ठीक है, फिर 6,000 से फिर 12,000 हुआ, फिर इस तरह करते करते मैंने लगाई। उस समय लीडजा का डैशबोर्ड इस तरह कुछ दिखता था। ठीक है, 12,000 तब यहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, फिर मेरी टीम ग्रो कर रही थी, वो सारी चीजें लगाई। तो आप ये देखो मैंने कितने सारे चीज ऐसे लगा दिए थे स्टार्टिंग में जो बिजनेस रिलेटेड था ही नहीं। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं भी रोता कि यार बिजनेस तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ मैं करूँ क्या। बट मैंने रिसोर्स को देखा कि क्या क्या मेरे पास है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या क्या मेरे पास है, लेट्स यूज दैट ओनली। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको काफी हद तक। तो हाइलाइट्स समझ में आया, अभी भी आपको लगता है कि हाइलाइट्स लगाने के लिए कमी है, आपके पास हाइलाइट्स ऑप्शंस कम पड़ गए। नो नो नो, एब्सोल्युटली, बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, कुछ भी यहाँ से उठाओ। इनिशियल स्टेज में 4-5 लगा दो, बहुत है, 5 लगा दो ताकि आपका फ्रंट पेज खाली ना दिखे, फ्रंट जो इमेज होता है। ठीक है, मजा आया हाइलाइट्स देख के। अच्छा, कवर कैसे बनाए हाइलाइट्स का, बहुत सिंपल है। हाइलाइट्स की कवर आप कैनवा से बना सकते हो। ठीक है, कैनवा पे जाओ या फिर इंस्टाग्राम हाइलाइट्स खोल के आप डाउनलोड कर लोगे एप्लीकेशन, वहां पे आप बना सकते हो कवर ये। ठीक है, ये कवर, और मेक श्योर करना कवर लगाना आप। ठीक है, कैसे लिखें सर, सर शॉर्ट्स में टेक्स्ट कैसे लिखें, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, टेक्स्ट कैसे लिखें। ये सारी जो मैंने यहाँ पे लगाई है सबको मैंने स्टोरी पे लगाया था पहले, तो स्टोरी पे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, आई हैव नो डाउट, क्लियर क्लियर। व्हाट इज कवर, कवर मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पे आउट, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये दिख रहा है पे आउट, तो ये मैंने कवर लगाया है पे आउट का, ये बाहर से पे आउट दिख रहा है, ये मेरी एमिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज की थी। ठीक है, ये मेरी पैसिव इनकम, मैं पैसिव ऐसे लेटा हुआ हूँ, आराम चिल मारो, ये कवर है। ठीक है, ऊपर से दिख रहा है ऐसा, बट अंदर कुछ और है, अंदर जो अचीवमेंट्स है वो सारी चीजें हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो ये सारी पैसिव इनकम आ रही थी, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये अगर मैं इसको कवर लगाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना ये, तो इसीलिए मैंने कवर एक दूसरा लगा दिया, और ये कवर लगाना बहुत आसान है। आप इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स पे जाओ, एडिट, आपको वहाँ पे दिख जाएगा एडिट ऑप्शन, कवर कैसे लगाना है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, सो लेट्स मूव अहेड।
ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द कंटेंट कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें। तो दो मैं कंटेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाला, क्योंकि कंटेंट की हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेनिंग है, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है जो कि प्रियदर्शन के थ्रू हुई थी, ठीक है? बट स्टिल मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दे दे रहा हूँ कंटेंट के ऊपर, ठीक है? कंटेंट जो भी है ना वो आपके निश से अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कुछ भी रैंडम मत डालो, जो भी आपका निश हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन निश लेके चल रहा हूँ, ठीक है? मैं उसके रिगार्डिंग डाल रहा हूँ या फिर कुछ एंटरटेनिंग पार्ट डाल रहा हूँ, ठीक है? ये आप कंटेंट डाल सकते हो अपने निश के हिसाब से, ठीक है? फिर आपका होता है वैल्यू कंटेंट। अब वैल्यू कंटेंट बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि वैल्यू कंटेंट एक्चुअली होता क्या है। वैल्यू कंटेंट मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स, ऐसा कुछ आप शेयर करो जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आपको मिले, ठीक है? ये हो गई आपकी वैल्यू कंटेंट, जहाँ पे कुछ मान लो आप ऐसा कुछ बता रहे हो कि 90% पॉपुलेशन थिंक्स लाइक दिस, तो अभी एक फैक्ट बता रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू कंटेंट, ठीक है? जहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आता है पर्सनल फोटोज, ठीक है? पर्सनल फोटोज मतलब आप खुद के पर्सनल फोटोज यूज कर सकते हो अपने खुद के, ठीक है? फिर आता है एंगेजमेंट पोस्ट। किसको पता है यहाँ पे एंगेजमेंट पोस्ट क्या होता है? एनीवन हु नोज कि एंगेजमेंट पोस्ट क्या होता है? टाइप इन द कमेंट। तो बताओ एंगेजमेंट पोस्ट क्या होता है? चलो ये मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ दिख रहा है, नो आई डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं पता। देखो एंगेजमेंट पोस्ट क्या होता है ना, जिसमें लोग आपके साथ एंगेज करें, उनको आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो कि भाई एंगेज करो, एंगेज करो आप। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ मेरे प्रोफाइल पे कॉल टू एक्शन वाली। मान लो एंगेजमेंट पोस्ट वो होती है जहाँ पे आप कुछ पोलिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो और वहां पे सामने वाला पर्सन आंसर देने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये वाली पोस्ट मेरी एंगेजमेंट पोस्ट है, ठीक है? इफ टुडे वाज योर लास्ट डे, व्हाट वुड यू डू? ये एंगेजमेंट पोस्ट है, इसको कोई भी देखेगा ना, उसका मन करेगा कि भाई इसको मैं आंसर टाइप करूं, इसको मैं कुछ ना कुछ टाइप करूं, ठीक है? ये एंगेजमेंट पोस्ट है, इसमें लोग एंगेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है? जहाँ मैंने उनको कुछ बोला, कुछ क्वेश्चन दिया, कुछ पूछा, कुछ आंसर चाह रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट पोस्ट। ओके, क्या यही है एंगेजमेंट पोस्ट? क्या ब्रो, दिस इज एंगेजमेंट पोस्ट, ओके? अब एंगेजमेंट पोस्ट के बाद हमारा क्या था? प्रमोशनल पोस्ट। अब प्रमोशनल पोस्ट क्या होता है? प्रमोशनल पोस्ट मतलब आप सिर्फ प्रमोशन नहीं करोगे, प्रमोशनल पोस्ट मतलब जहाँ पे आप लोगों को कॉल टू एक्शन दोगे कि भाई मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस के लिए आप मुझे डीएम करो, ठीक है? अब मैं दिखा रहा हूँ प्रमोशनल पोस्ट कैसे होता है। ये जो मैं रील्स वील्स लगा रहा हूँ, ये सारे प्रमोशनल पोस्ट ही है। देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है प्रमोशनल पोस्ट का। क्रिएट साइड सोर्स ऑफ इनकम, वर्क, ये दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल पोस्ट, ओके? ये प्रमोशनल पोस्ट का एग्जांपल है। फिर एक और ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाली है, ये भी प्रमोशनल पोस्ट है, मैंने दिखाया मैंने 11 लाख कमा लिया, आस्क मी हाउ, ये प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उनसे बोल भी रहा हूँ आस्क मी हाउ, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन पोस्ट, ओके? जहाँ मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है मोटिवेशनल पोस्ट, ओके? अब मोटिवेशनल पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं, देखो मोटिवेशनल पोस्ट आप इसको कह सकते हो कि ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है, डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेटन टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन, ओके? ये हो गई मोटिवेशनल पोस्ट। फिर आपकी हो गई, ये हो गई मोटिवेशनल पोस्ट। आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल लाइन डाला हुआ है, ठीक है? ये सारी हो गई मोटिवेशनल पोस्ट। तो बहुत तरह की पोस्ट होती हैं, ठीक है? तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एंड पुट रील्स, रील्स आपको पता है रील्स कैसे डालना है। अब देखो यहाँ पे रील्स के लिए ना हमारा सेपरेट 2 या 3 ट्रेनिंग है रील्स के ऊपर, तो मेक श्योर करो वो ट्रेनिंग आप देखो, रील्स के ऊपर आपको समझ में आएगा। और जिनका भी ये क्वेश्चन है कि रील्स कैसे बनाए, समझ नहीं आता रील्स क्या बनाए, कंटेंट क्या डालें, भाई आप एक समुद्र के बीच में हो, आप एक समुद्र के बीच में हो जहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है, और आप पूछ रहे हो कि भाई पानी कहाँ है? आप जाओ, आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करो, आप और भी टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, टॉप अफिलिएट्स हैं, उनकी प्रोफाइल फॉलो करो, जो रील्स बना रहे हैं उनको देखो कि रील्स बना कैसे रहे हैं वो। जब तक आप रील्स बना नहीं रहे हो तब तक आपको टफ लगेगा कि हाँ ये टफ है थोड़ा सा, जब आप बनाने लग जाओगे आपको लगेगा यार बहुत आसान है, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू ग्रो। आपको रील्स बनाओ, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखो, एग्जैक्टली कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट कॉपी कर दो, म्यूजिक भी कॉपी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आप ना उसमें, ठीक है? तो कंटेंट भी क्लियर हो गई। अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ये हो गई बेनिफिट ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ओके? बेनिफिट ये आपको मैंने पांचों पार्ट कवर कर लिया, मैं एक बार रिकैप कर दूं आपको। हमारा जो मेन था पांच, क्या था? यूजर नेम, डिस्प्ले, ये आपका डिस्प्ले पिक्चर जो कि आपका डीपी हो गया, बायो हो गया, हाइलाइट्स हो गया, एंड आपका कंटेंट हो गया। वो सारे चीज मैंने कवर कर दिया, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दूंगा कि क्या लोग गलती करते हैं, ठीक है?
आई शो यू, ठीक है। बट उसके बाद देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, क्या बेनिफिट है एक्चुअली, हम क्यों करें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले आपकी ना ट्रस्ट बिल्ड होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होती है। गाइस आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट फोकस ओवर हियर, ओके। सबसे पहले जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो भी आपका लीड है या फिर आपके जो विजिटर है प्रोफाइल पे, उनके उनके सामने एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये पर्सन जेन्युइन है, इसकी फोटो दिख रही है, इसकी बायो दिख रही है, इसकी कंटेंट दिख रही है, ये लाइव आ रहा है, इसकी स्टोरी दिख रही है, कि पर्सन जेन्युइन है, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी बिल्ड ऑथोरिटी। आपकी प्रोफाइल पिक्चर जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना, उतना ज्यादा आपका ऑथोरिटी बिल्ड होगा। ऑथोरिटी बिल्ड होगा मतलब लोग आपको सुपीरियर देखेंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना कि लोग ब्लॉक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो क्यों करते हैं, उनको लगता है कि आप बच्चे हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कुछ स्पैमिंग कर रहे हो, तो उसका मतलब आपकी ऑथोरिटी नहीं बिल्ड हुई है। लोग कहते हैं ना कि मेरी मैंने वीडियो शेयर किया, लोग वीडियो नहीं देखे, क्यों? क्योंकि आपकी ऑथोरिटी बिल्ड नहीं हुई है, इसलिए लोग आपकी वीडियो देखते नहीं है। जब आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी ना, आप एक बार भेजोगे, वो खुद ब खुद वीडियो देख के आपको रिप्लाई करेगा, सर मैंने वीडियो देख लिया, मैम मैंने वीडियो देख लिया। बिल्ड ऑथोरिटी, ये आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होगी, ठीक है। और आप रियल भी दिखते हो, यू लुक रियल, ओके, आप फेक, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। लोग पैसे लेके ब्लॉक कर दे रहे हैं, फिर मैं आपको लीड्स प्रोवाइड करूंगा, आप इतने पैसे दो, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो यार लोग डरते हैं ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले। इवन आप लोग भी जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपको भी डाउट था कि सही है गलत है, ये है, मुझे भी डाउट था जब मैंने स्टार्ट किया था कि सच में पैसे आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज स्कैम होती है, ठीक है। तो ये आप रियल कैसे दिखोगे, आप जितना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे, जितना जेन्युइन रहोगे, उतना आपका प्रोफाइल रियल दिखेगा, सामने पर्सन को ट्रस्ट आएगा कि आप रियल पर्सन हो, ठीक है। फिर लीड जनरेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी कोई रील वायरल हो गई, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी कोई रील वायरल हो गई, लोग आएंगे आपकी वीडियो देखेंगे लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, तगड़ा है ही नहीं, वो आपको फॉलो ही नहीं करेंगे, तो क्या फायदा हुआ रील वायरल जाने का, राइट। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगी तो लोग, अगर रील वायरल जाती है, कंटेंट वायरल जाता है, लोग आपकी प्रोफाइल में आएंगे, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन दिखेगी, आप रियल दिखोगे, आपको फॉलो भी करेंगे, वो डीएम भी करेंगे, और आपके आगे वीडियो भी देखेंगे और बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 50 के ओके ग्रेट। रिड्यूस द क्लोजिंग टाइम, अगर आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो चुकी है, प्रोफाइल अच्छी है ना, आपकी जो क्लोजिंग टाइम है वो भी रिड्यूस होगी। लोगों को आप पे ट्रस्ट आएगा, वो वीडियो तुरंत देखेंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे, क्लोजिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, वो आपको ऑथोरिटी देखेंगे। आप डीएम करोगे, भाई आपने रिप्लाई नहीं किया, वो मतलब क्या बोले ना, वो टेंशन में आ जाएगा पर्सन कि यार सर ने रिप्लाई किया, मैम ने रिप्लाई किया, यार मैंने वीडियो देखा नहीं, मैंने को टाइम दिया था, तो वो तुरंत तुरंत देखना स्टार्ट कर देगा वीडियो। प्लस आपके फॉलोअर्स भी गेन होते हैं, मैंने बताया ना कि फॉलोअर्स गेन होंगे, जो भी आएगा ट्रस्टी लगोगे तो आपको फॉलो भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि मेरे फॉलोअर्स कम है, जस्ट टाइप 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 आई, जस्ट टाइप आई। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स कम है तो मुझे बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगा। बाप रे बाप, यहाँ तो लाइन लग गया एकदम, रोने का ही मुझे भी आ रहा है भाई। ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके ओके, देखो मैं आपको चीज बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके फॉलोअर्स कम है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 200 फॉलोअर्स, सिर्फ मेरे 200 फॉलोअर्स, 200 फॉलोअर्स, ओके। एंड उस समय मेरा एक दोस्त था, उसके 700 फॉलोअर्स थे। मैं उसको देखता था, भाई तेरे 700 फॉलोअर्स हैं, मतलब मुझे बहुत अजीब लगता, 700 फॉलोअर्स, दैट टाइम 700 फॉलोअर्स वर बिग थिंग, भाई 700 फॉलोअर्स उसके पास, ठीक है। तो फिर करते आज 200 से मेरे लगभग लगभग 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। कैसे? आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, फॉलोअर्स गेन होंगे और आप पैसे भी कमाओगे, ग्रो भी करोगे। तो अगर आपके फॉलोअर्स कम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, आज के सेशन को आप इंप्लीमेंट कर दो, 1-2 महीना फॉलो कर लो इसको, तो आपके फॉलोअर्स भी गेन हो जाएंगे। और आपका, मैं भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके फॉलोअर्स गेन होंगे। एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मैं अपने टीम के साथ शेयर करता हूँ, आज तक कभी पब्लिकली मैंने शेयर नहीं किया, बट आज मैं बताने वाला हूँ वो चीज। कितने लोग एक्साइटेड है उसके लिए कि आप फॉलोअर्स कैसे गेन करें, इंगेजमेंट कैसे लेके आए? पूरा लिखो एक्साइटमेंट, पूरा लिखो एक्साइटमेंट, आग लगा दो, तब मैं बताऊंगा। एक्साइटेड एक्साइटेड, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। मैं बता दूं, जितने लोग इसको सेशन को छोड़ चुके हैं ना, अभी अभी भी लगभग 600 लोग हैं हमारे साथ, जितने लोग छोड़ चुके हैं, दे आर गोइंग टू लूज, दे आर गोइंग टू लूज, बिकॉज ये ट्रिक जो बताने वाला हूँ ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बेनिफिट क्या है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। 200 से मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, ऐसे नहीं हुए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आपके भी होंगे, आई कैन बेट आपके भी होंगे 110%, ओके।
उसके पहले मैं आपको कुछ प्रोफाइल दिखा दूं, ठीक है? ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर एक प्रोफाइल है, ठीक है, सब सही है, नेम सही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, नेम सही है, फर्स्ट वाली प्रोफाइल अगर आप देखोगे, यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, देखो आपके बायो में ना ये जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स में आपका कवर नहीं लगा हुआ, कवर नहीं लगता तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है। फिर सेकंड चीज है, जिनके प्रोफाइल मैंने उठाया है, मैंने इनकी प्रोफाइल देखा, ये लोगों ने मुझे डीएम किया था तो मैंने उठाया, ठीक है, तो टेक इट एज अ फीडबैक, ओके, टेक इट एज अ फीडबैक, ओके। तो आप ये देखो, बाय नहीं है, और कभी भी अपने बायो को ना ऐसे कैपिटल लेटर में मत लिखना, ठीक है, बहुत गंदा दिखता है कैपिटल लेटर, क्योंकि हम इंसान है, ठीक है, हम बचपन से क्या सीखे हैं कि पहला लेटर जो होता है एक वर्ड का मतलब एक सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, और कभी कुछ नेम या कुछ आ गया तो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, राइट। तो हमारे लिए वो चीज पढ़ना काफी आसान होता है और काफी हमें अच्छा दिखता है, यू नो, जो स्मॉल लेटर में लिखा होता है, मतलब जैसा हम पढ़ते हैं, अगर मान लो आपको मैं अपना नाम ही दे दूं ना, आपको मैं आपका नाम ही दे दूं लिखा हुआ, हम हमारा पढ़ने का हैबिट कैसे है, लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपके नाम को ना सीधा कर दूं, मतलब एक के नीचे एक, आप पढ़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ है, आपको मतलब कुछ टाइम लग जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करने में कि ये लिखा क्या हुआ है अगर सीधा, क्योंकि हमारा पैटर्न जो हमारा माइंड है वो ट्रेन हुआ है लेफ्ट टू राइट देखने के लिए और स्मॉल लेटर्स को देखने के लिए, पहला कैपिटल फिर स्मॉल, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम भी पूरा कैपिटल है, सम्राट, फिर हर एक चीज यहाँ पे कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये देख के बहुत मेसी लग रहा है, मेसी सा लग रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग इन दिस प्रोफाइल, ओके। सेकंड प्रोफाइल में आप ये देखो, हिमांशु, थिंग्स आर गुड बट व्हाई मार्केटर, ठीक है, आप मार्केटर क्यों डाल रहे हो, मार्केटर देख के लोग पहले भाग जाएंगे, भाई मार्केटिंग कर रहा है, ये कुछ और चीज है, ये फिर मुझे मैसेज करेगा भाई लो, ठीक है। तो ये मार्केटर वार्केटर यूज नहीं करना, देखो यहाँ पे ये गलत है मार्केटर, ठीक है। और बाकी हाईलाइट सही है, बट इसको आप पॉइंटर्स दे सकते थे, ये हाईलाइट्स फिर भी अच्छी है, ठीक है, इससे तो मच बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केटर यूज नहीं करना है, और अगेन बायो आपका जो है वहाँ पे कवर होनी चाहिए, ये हाईलाइट्स में कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, कमलेश अंडरस्कोर लीड्स, क्यों मेरे भाई, मतलब लीड्स क्यों, आप अपने नाम से ब्रांड बनाओ ना, कमलेश अंडरस्कोर लीड्स है, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, बायो में ये आपका अकाउंट ने ये अकाउंट नेम पे यूजर नेम में बताया था कि आप किसी ब्रांड का नाम मत यूज करो, एफिलिएट डिजिटल सब चीजें मत यूज करो, मार्केटर वार्केटर ये सब चीजें मत यूज करो, अपना नाम का ब्रांड बनाओ, ठीक है, लोग पहचानेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो बायो का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसने बायो में क्या डाला हुआ है, अपना लीड का अफिलिएट लिंक डाल दिया है, सबसे खराब चीज तो ये है, ये लीड का अफिलिएट लिंक, क्योंकि इस लिंक से कोई एनरोल नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला एनरोल, जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, आप अच्छा खासा ऑथोरिटी बिल्ड नहीं कर चुके हो। तो यार ये डाल के मतलब क्या, जस्ट फॉर द सेक कि मुझे एक लिंक डालना है तो मैं कुछ भी डाल दूं, ठीक है। तो ये जितने लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट आई एम टेलिंग टू कमलेश ओनली, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चीज करते हैं, मैं सबका स्क्रीनशॉट ले नहीं सकता था, ठीक है, और इमोजीज यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आप चीज करो, मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अभी मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम भी बायो में सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने कुछ पैसे कमाए ही नहीं है, इसका कुछ प्रूफ ही नहीं है ना, इसके हाइलाइट्स भी नहीं है, आप डायरेक्ट मेक मनी दिख रहे हो, देख के अकाउंट फेक लग रहा है या फिर कुछ स्कैम लग रहा है, राइट। तो आपको स्कैमर नहीं दिखना है, आपको रियल दिखना है, जेन्युइन दिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गई, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, सब चीज कैपिटल कैपिटल में लिखा हुआ है, ये अरमान का आप देखो सब चीज कैपिटल में लिखा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर इज गुड, बस ये सब चीज कैपिटल में लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट है ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया ना आपको रिंग यूज करना है, रिंग शाहरुख है ये, ठीक है। तो रिंग यूज करना, देखो उसने क्या किया, इसने अपने प्रोफाइल पिक्चर का 50% ज्यादा साइज को रिंग में दे दिया और अपने प्रोफाइल को और छोटा कर दिया, यही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं करना है आपको, आपको प्रोफाइल पिक्चर बड़ा रखना है, जो व्हाइट बाउंड्री साइड में है ना उससे भी पतला आपको रिंग देना है, ताकि आपकी प्रोफाइल भी अच्छी दिखे और रिंग का पैटर्न भी आ जाए, ये गलत है। और बायो भी गलत है, बायो भी पूरा पैराग्राफ मोड में है, कोई पढ़ना चाहेगा ही नहीं। और इतना भी सेंस नहीं है कि आप पहला वर्ड जो लिखते हो उसको कैपिटल लिखो, डिजिटल का डी शुड बी कैपिटल, क्योंकि ये पहला वर्ड है आपका, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें है, और यहाँ पे जो कंटेंट आप देखो, मोटिवेशनल कुछ भी डाला हुआ है, रैंडम चीजें, ये सारे कंटेंट नहीं डालने, कंटेंट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वहां पे आपको पता चलेगा कंटेंट कैसे बनाना है ठीक है। फिर ये भी है, ये देखो जो मैं बताया था, कमलेश साहू बिलासपुर, आई थिंक बिलासपुर जगह का नाम है यार, जो भी है, या मे बी टाइटल भी हो सकता है, ठीक है। जो भी है, इतना बड़ा नाम, मैं वही बता रहा हूँ ना, आधार कार्ड थोड़ी ना है कि आपको इतना बड़ा नाम लिखना है, आपको इतना बड़ा नाम डालना है, पूरा हिस्ट्री डालना है अपने पेरेंट्स का नहीं, अपना नाम रखो, उसी को ब्रांड बनाओ, ठीक है। अब ये देखो इसने बायो में क्या लिख के रखा हुआ है,
मार्केटिंग लीड्स आर लाइट, मतलब क्या मतलब है, क्या मतलब इस बायो का, मार्केटिंग लीड्स आर लाइट, मतलब कोई सेंस नहीं है इस, मतलब इस बायो का। जस्ट फॉर द सेक कि मुझे बायो डालना है, इस पर्सन ने बायो डाल दिया। या थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी हाथ पांव डालो, हो जाएगा। फिर ये एक पर्सन है, इसकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी काफी। आप देखो प्रोफाइल काफी अच्छी है, ठीक है। बोल्ड बोल्ड में यूज कर रखा है। फिर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, पॉइंटर वाइज में भी है। प्लस इसकी जो ये हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स की कवर देखो बहुत अच्छी है। मुझे इसके हाइलाइट्स की कवर बहुत अच्छी लगी, देखो। टीम की हाइलाइट्स है, और ये वेबिनार की है। ये एनवायरनमेंट का कुछ होगा। ये आपका इन्फॉर्मेशन, बुक्स की फोटोज है। ये प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ये बायो, ये वाली हाइलाइट्स अच्छी है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ गेट द एंगेजमेंट इन योर प्रोफाइल, इन योर अकाउंट। अभी एंगेजमेंट कैसे लेके आए अपने अकाउंट में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट कैसे लाया जाए, सब चीज तो सही है, लेकिन ये एंगेजमेंट कैसे लाया जाए अपने प्रोफाइल पे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ। एंगेजमेंट कैसे लाया जाए, कैसे लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको आपके साथ इंगेज करें। क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल में इंगेज नहीं आएगी, वो भी एग्जिस्टिंग लोगों से जो आपके फॉलोअर्स हैं, तब तक आपकी प्रोफाइल रीच नहीं जाएगी, नए लोग नहीं आएंगे आपके प्रोफाइल पे। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले अभी आप बिगनर्स, जितने लोग बिगनर्स हैं या फिर थोड़े बहुत ऊपर आ भी चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है ना, आप जाओ कमेंट में जाओ, ठीक है, सर्च में जाओ। सर्च में आप यहाँ पे सर्च करो। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ऑलराइट, आई एम बैक। ओके, सो ये हो चुकी है। हाँ, आप यहाँ पे सर्च करो। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम सब लीड साक्स हैं, ठीक है। तो सर्च करो लीड साक, हैशटैग लीड साक, ठीक है। आपने हैशटैग लीड साक सर्च किया, या फिर लीड साक अफिलिएट, कुछ भी, यहाँ पे तीन चार है। तो यहाँ पे लगभग 1,47,000 पोस्ट है, ठीक है। इसको आप ओपन कर लो। आप फोन में करोगे, फोन में और आसान होगा। इसको ओपन कर लिया आपने। फिर यहाँ पे लीड साक अफिलिएट भी है, कुछ भी हैशटैग आप जा सकते हो, जो आपको हैशटैग सही लगे, जो आपको रिलेवेंट हैशटैग लगे, ठीक है। अब इस हैशटैग पे गए हो आप, ठीक है। ये लैपटॉप में इस तरह दिख रहा है। अगर आप फोन में देखोगे तो आपको तीन पार्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, टॉप पोस्ट, रील्स और रिसेंट पोस्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिसेंट पे क्लिक करना, रिसेंट पे आपको क्लिक करना है। रिसेंट पे क्लिक करके हर एक फोटो को आप इस तरह लाइक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस तरह करके लाइक करना स्टार्ट कर दो हर एक फोटो को। बहुत ज्यादा भी नहीं करना, स्पैम नहीं करना है। मतलब मान लो 50-60 आपने लाइक किया, बस एक बार में 50-60 लाइक करो। फिर 10-15 पोस्ट पे कमेंट भी कर दो, ठीक है। इस तरह लाइक कर दो। इससे लाइक करने से होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। जब आप इनकी पोस्ट लाइक करोगे रिसेंट में जाके, तो वो सब मैक्सिमम लोग बिगनर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके उनके प्रोफाइल को लाइक कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि मेरे प्रोफाइल पे यार, मेरे पोस्ट पे 5-6 लाइक्स आते हैं, उसमें एक नया पर्सन लाइक किया, एक पर्सन है कौन। वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है। वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि उसको भी कम्युनिटी बिल्ड करना है। आप उसको उसके साथ एंगेज कर रहे हो। इसको ट्राई करके देखना, आप इसको कंटिन्यू लाइक मारते जाओ, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मतलब कुछ लोग आएंगे आपको फॉलो करेंगे, फिर ये लोग जो लोग होंगे ना, ये आपकी कम्युनिटी का पार्ट होंगे। क्योंकि मान लो अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं, तो आपको वही पर्सन फॉलो करेगा जिसके 80 फॉलोअर्स है, जिसके 150 फॉलोअर्स, जिसके 200 फॉलोअर्स हैं। तो उससे क्या होगा, आप उसके पोस्ट पे कमेंट करोगे, एंगेज करोगे, वो आपके पोस्ट पे एंगेज करेगा। इससे आप बेसिकली इनिशियल लेवल पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो जो एक दूसरे को एंगेज करेंगे, और एंगेज करके आप ग्रो करोगे, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक ही पार्ट दिख रहा है, बट फोन में आपको तीन पार्ट दिखेगा। आपको जाना किसमें, रिसेंट में जाना है, रिसेंट, ठीक है। वहां पे लाइक करो, कमेंट करो। और इसे बता दूं, सबको बता दे रहा हूं इधर, आप जब भी कमेंट करते हो किसी का पोस्ट में ना, मेक श्योर करो कि इमोजीज कमेंट नहीं करना है। आप इमोजीज कमेंट क्यों करते हो पता है, मैक्सिमम लोग इमोजीज कमेंट करते हैं, सिर्फ आग लगा देंगे या दिल डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। इमोजीज क्यों करते हो, क्योंकि आपको ये नहीं, आपकी वोकैबुलरी बहुत वीक है। आपको ये नहीं पता कि भाई मैं कमेंट करूं क्या, मतलब मैं क्या लिखूं, आउटस्टैंडिंग लिखूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भाई लुकिंग ऑसम, क्या लिखूं। मतलब आपकी इंग्लिश इतनी वीक है, आपकी वोकैबुलरी इतनी वीक है कि आप कमेंट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये डालना चाहते हो, क्या बोलते हैं, कुछ भी इमोजी डाल दो। नहीं, जब भी कमेंट करो, एंगेज करो, आप कुछ लिखो। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन भी को भी अच्छा लगेगा, वो भी एंगेज करेगा, प्लस
आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ग्रो करोगे, राइट? थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड गाइडिंग फॉर अस। थैंक यू दीपाली। ओके, तो ये चीजें आप फॉलो करो, ठीक है? यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ मुझे बताओ कितने लोग हैं जो लोग अभी तक सिर्फ दूसरों के पोस्ट में जाकर सिर्फ आग लगाते थे, मतलब कमेंट में कुछ राइटअप नहीं लिखना, सिर्फ इमोजीज डालना है। कितने लोग हैं यहाँ पे? बी ऑनेस्ट, जस्ट राइट इट, जस्ट राइट मी हेलो आई एम मैं हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई नहीं। तो ये चीज आप गलत करते थे, ये चीज आप नहीं करो, ठीक है? ये चीज से आप पर्सनल लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसका रीजन क्या है? आप आग क्यों लगाते हो या फिर आप इमोजीज क्यों डालते हो? यही रीजन है ना कि आपके पास वर्डिंग्स नहीं होते कि मैं क्या वर्ड डालूं यहाँ पे। यस और नो, यस और नो। क्या कमेंट करें बताइए सर? एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता कमेंट करें क्या? आपकी वोकैबुलरी वीक होती है, राइट? तो बहुत सारे, ये सारे मतलब बहुत सारे अजय, अक्षय, शिवम, अरूप, दीपाली, बहुत से राहुल, अब्दुल, बहुत सारे आ रहे हैं, पूजा। ओके फाइन। देखो यार, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, आप जब भी किसी का पोस्ट खोलो ना, उस पोस्ट को देखो और ऑनेस्ट जो रिप्लाई आ रहा है, ऑसम आ रहा है, आउटस्टैंडिंग आ रहा है, या फिर आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो हाउ टू कम्प्लीमेंट अदर्स, हाउ टू कम्प्लीमेंट, हाउ टू व्हाट टू कमेंट इन अ ब्यूटीफुल पोस्ट और सम पोस्ट आई लाइक। आपको बहुत सारे वो उसमें कंटेंट मिल जाएंगे। तो ये नहीं है कि आप कॉपी करके पेस्ट करो, ये जब आप सर्च करो गूगल में ना, या आप किसी के कमेंट में जाके देखो लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, इससे आप ग्रो करोगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, ठीक है? सिर्फ आप आग लगा के नहीं आ जाओगे। ये आग लगाना, दिल लगाना, ये करना मुझे बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। ये कभी नहीं करना है आपको, ठीक है? आप सीखो, सॉरी, आप सीखो। सर थोड़ा-सा हिंट दे दो। यार बहुत सारे हिंट है, अगर आप किसी का फ़ोटो देख रहे हो तो उसको लिख दो कि लाइक फैंटास्टिक, ऑसम मैन, लाइक आई आई नेवर सी दिस काइंड ऑफ पोस्ट। बड़ा-बड़ा कमेंट डालो, जितना हो सके ट्राई करो थोड़ा बड़ा कमेंट लिखने का। आई नेवर सी दिस काइंड ऑफ पोस्ट, मैन यू आर डूइंग रियली अमेजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, यू ग्रो इन लाइफ। तो कुछ भी बढ़िया सा कमेंट करो, ठीक है? और ट्राई करो वन वर्ड कमेंट नहीं करने का, थोड़ा-सा बड़ा कुछ लिखो, सेंटेंस बनाओ, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यही है कि आपको खुद को नहीं पता, मैं कमेंट करूँ कि आपको खुद को नहीं आता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख जाओगे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली जेन्युइन कमेंट करना है आपको, जेन्युइन। ओके? जस्ट गिव मी 1 मिनट, पानी पी लूँ, आई थिंक थोड़ी-सी काफ़ी देर से मैं बक-बक कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट डन। ओके, समझ आया आपको कि किस तरह करना है? अब देखो और चीज़ बता रहा हूँ कि आपको लीड कैसे जनरेट करने हैं, आपको फॉलोअर्स कैसे। मान लो आप हो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं हूँ कोलकाता से, ठीक है? मेरे यहाँ पे घर के पास एक कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? मैं उसको कॉलेज में सर्च करूँगा, गुरु नानक, देखो आ गया, ठीक है? ये कॉलेज का पेज आ गया, ठीक है? ये कॉलेज का पेज आ गया, तो इस कॉलेज के पेज में जाऊँगा मैं। तो बहुत लाज़मी की बात है कि ये कॉलेज मेरे घर के पास है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे वो भी मेरे घर के आस-पास ही कहीं से होंगे। अगर वो लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा मेरे पे, राइट? अब ये कॉलेज का पेज आ गया, ठीक है? जब ये कॉलेज का पेज आ गया, अब मैं क्या करूँगा? वही सेम चीज़, इस पेज को लाइक कर दूँगा, मतलब कुछ-कुछ कंटेंट, या फिर एक और तरीका है, मैं इसमें टैग में जाऊँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने टैग किया होगा, राइट? स्टूडेंट्स ने, तो ये सारे फ़ोटो को मैं लाइक करूँगा। इससे क्या होगा, लाइक करूँगा या फिर जेन्युइन कमेंट करूँगा, तो इससे क्या होगा, ये पर्सन आके मेरी प्रोफाइल देखेंगे कि ये पर्सन है कौन? ये मेरे फ़ोटो को लाइक किया है, ये है कौन? तो ये आपको आपको फ़ॉलो करेंगे, आपको डीएम करेंगे, इससे क्या होगी, आपके फ़ॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपके पास रीच भी बढ़ेगी, ठीक है? समझ आया आपको ये? और जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ दिखाता हूँ, केएफसी, ठीक है? मैंने यहाँ केएफसी सर्च किया, मैंने डाल दिया एंटर, ठीक है? केएफसी, केएफसी सर्च किया, अब यहाँ पे लोकेशन आएगा, ये सारे केएफसी के पेज आ रहे हैं, ये देखो एक लोकेशन आया केएफसी का, ठीक है? ये आया लोकेशन, आपको फ़ोन में बहुत अच्छे से दिख जाएगा, लैपटॉप में अच्छे से दिखता नहीं है, फ़ोन में आपको लोकेशन हर चीज़ सेपरेट दिख जाएगा। ये लोकेशन मेरे घर के पास ही है, ठीक है? ये भी एक लोकेशन है, ठीक है? केएफसी डायमंड प्लाज़ा, चलो ये एक लोकेशन है, केएफसी डायमंड प्लाज़ा एक मॉल मेरे घर के पास ही है, ठीक है? अब ऑब्वियसली यहाँ जो लोग जाते होंगे, वो यंगस्टर्स ही होंगे मैक्सिमम, ठीक है?
और कोलकाता के ही होंगे, मेरे घर के आसपास के। अब मैं इनको एंगेज करूंगा तो चांसेस है कि ये मेरे को फॉलो करे मेरी प्रोफाइल। सिंपल सी बात है, मैं इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, मुझे जो प्रोफाइल दिखेगा जेन्युइन, मैं इसको डायरेक्ट आउटबाउंड भी कर सकता हूँ, या फिर इनको सिंपल से मैं ऐसे लाइक करते जा रहा हूँ। कोई अगर कमेंट करने वाली फोटो होगी कमेंट भी कर देंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, ये लोग आके आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाली जो पोस्ट है ना, ये 75 वीक पहले अपलोड हुई थी। 75 मतलब आप समझ लो कि 1.5-2 साल हो गया इस वीक पर, 1.5 साल हो गया इस फोटो को। अब मैं इसको लाइक किया हूँ, उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि एक पर्सन ने लाइक किया, तो ऑब्वियसली शी विल कम एंड चेक कि किसने लाइक किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपने प्रोफाइल पे लैंड हुआ, मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, तो शी विल फॉलो मी और शी विल मैसेज मी कि हे डियर व्हाट यू आर डूइंग, लाइक आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तरह करके आप लाइन से इसको लाइक कर सकते हो सारे फोटो को। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके लोकेशन हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई जो आपके आसपास लोकेशन की चीजें हो गई। आपके आसपास कोई मॉल हो गया, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया, तो इस सब चीजों को आप कर सकते हो। इससे इसको आप करो, 10 दिन तक करो, आपके पास देना मैसिव फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे, आपके मैसिव फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा गाइस ये वाली स्ट्रेटेजी कैसे लगी? नहीं, अगर आप चाहो तो उनको फॉलो कर सकते हो कुछ लोगों को, ठीक है, बट आप इंगेज करो ना, सिर्फ इंगेज करो, कमेंट करो, और अपने लीड ताक वाले लोगों के साथ भी करो। ऑसम, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया सर बहुत, थैंक यू, लाइक रियली हैप्पी टू सी दैट। ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना, अब जो हमारे लीड तक वाले लोग हैं, लीड तक वाले, आप उनको उनके साथ इंगेज करो, क्योंकि उनको पता है, देखो हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आप उनको पहले हिट करो, अपने हमारी कम्युनिटी को टारगेट करो कि हमारी कम्युनिटी से हम एक कम्युनिटी बना ले, स्मॉल कम्युनिटी, जहाँ पे आप इनके साथ इंगेज करें। फिर वो आपको हेल्प करेंगे ग्रो, आप कुछ पोस्ट डालोगे तो वो आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट और रीच आएगी। इससे क्या होगा, 10 लोग को और दिखेगा, फिर 10 लोग में से कुछ लोग इंगेज करेंगे और 10 लोग को दिखेगा। राइट, सुपर प्रो, फैंटास्टिक, ग्रेट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो मजा आया आपको गाइस इस सेशन में? ओके ओके, so let's move for some Q&A. Okay, yes, great great great। फटाफट आप इसको ऑप्टिमाइज करो प्रोफाइल को। गाइस आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जस्ट राइट क्वेश्चंस। ओके सर, मैंने तो जो टॉप टॉप पोस्ट रहते हैं उन पर ये लिखा हुआ है कि मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक दूंगा, या ये सही है? नहीं, आप टॉप में जाके फॉलो फॉलो बैक मत करो, ठीक है, ये चीज तो आप करो ही नहीं। चलो आप इंगेज करो, फॉलो फॉलो बैक मत करो। अगर आप चाहो तो कुछ लोग साथ कर सकते हो, बट हाँ, अगर आप ये फॉलो फॉलो बैक वाला चीज करना है, डायरेक्ट डीएम करोगे, तो मेक श्योर करना कि आप उनको ही करो जो आपके आसपास हो। मान लो आपके आपके फॉलोअर्स 500 हैं, तो आप उनको ही टारगेट करो जिनके फॉलोअर्स 450, 400, 350 ऐसे हैं। ठीक है, मान लो आपके फॉलोअर्स 100 हैं, आप किसी को डीएम करो जिसके 1200 फॉलोअर्स हैं, तो आपको पता भी नहीं देगा, आपको मतलब पूछेगा भी नहीं, भाई कौन हो, कहाँ से आ गए। कॉन्फिडेंस तो अच्छा लगा आपका, 100 फॉलोअर्स लेके मेरे को डीएम कर रहे हो। ठीक है, तो जितने आपके फॉलोअर्स हैं उनको टारगेट करो, ठीक है, उस हिसाब से टारगेट करो। गाइस प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। लीड्स नहीं आ रही, ये सारी चीजें नहीं, हमारा टॉपिक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से आपका कोई जो क्वेश्चन होगा वो आप पूछो, ठीक है, जस्ट राइट योर क्वेश्चन, जस्ट राइट योर क्वेश्चन। सर ओल्ड आईडी यूज कर सकते हैं या न्यू बनाए? ओल्ड आईडी न्यू क्यों बनाना, अगर आपको बनाना है आप बना सकते हो, बट ओल्ड इज गुड। कोई अच्छा स्ट्रैटेजी बताऊं? आउटबाउंड आप कर सकते हो, आउटबाउंड भी तभी करो जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी हो और आपके पास रिजल्ट आ चुकी हो, आपने कुछ अर्निंग कर रखा है, तब आप आउटबाउंड करना स्टार्ट करो। ठीक है, और आउटबाउंड का भी सेम तरीका, आप टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करो कि कौन आपके घर के पास है, कौन आपके लोकेशन पे है, क्योंकि देखो कॉमन ग्राउंड मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रैंडम पर्सन से आप बात कर रहे हो, वो बोलेगा कि भाई मैं कोलकाता से हूँ, ठीक, मान लो आप दिल्ली से हो, वो पर्सन बोलेगा कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, आप बोलोगे भाई मैं भी दिल्ली से हूँ, आप कहाँ रहते हो, वो बोलेगा मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ। अच्छा, उस कॉलेज में मैंने भी उस कॉलेज से पढ़ाई की, एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो गया, रिलेशन बिल्ड हो गया, चांसेस बहुत ज्यादा वो बंदा आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप अपने जो आपको लगता है कि जो ऑडियंस आपके से कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशन है, उसको आप टारगेट करो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? नेट खत्म हो गया, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑथोरिटी बिल्ड करने का एक बार क्विक रिव्यू ब्रो, ऑथोरिटी बिल्ड करने का एक ही चीज है, आप अपनी अच्छी फोटो डालो, ठीक है, आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, कंटेंट डालो, जो मैंने बता रखी है ये सारी चीज फॉलो करो, आपकी ऑथोरिटी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, आते आते तो हैं बट लाइक्स नहीं आते।
क्योंकि आपकी जो रील्स है ना, वो रील्स वैल्यूएबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रैंडम कुछ भी रील्स डालते हैं मोटिवेशनल किसी पेज उठा के, और फिर कहते हैं मेरे रील्स पे 5,000 10,000 व्यूज जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रील का 1 मिलियन व्यू भी जाना आपके किसी काम का नहीं आने वाला। एक भी लीड नहीं आएंगे आपके पास। अपना फेस अपना खुद का बनाओ, तो उससे काम बनेगी। ठीक है। सर मैंने लोगों को कैसे बताऊं ये लोग नहीं। स्टिक टू द क्वेश्चन, स्टिक टू द क्वेश्चन, स्टिक टू द टॉपिक गाइस। फॉलोअर्स किस किसको करें फॉलो बैक, किसको करें प्लीज बताइए। आपको जिसको लगता है फॉलो बैक करना सही है, आप उनको फॉलो बैक करो, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे अभी मत सोचो किसको करना है। आप इंगेज बढ़ाओ इनिशियल लेवल पे। नो एक एक एक, एक ना अपना आपको एक फेक अथॉरिटी बनाने की कोशिश मत करना। आपको भी फेक अथॉरिटी, आपके फॉलोअर्स 200 400 500 ही है। आपके अंदर एक एटीट्यूड आ गया कि भाई मेरे 500 फॉलोअर्स आ गए, मैं लोगों को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है। वो चीज बहुत खराब होती है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखी है, 1200 1300 फॉलोअर्स है जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1200 1300 वो लोगों को अनफॉलो कर देते हैं, करके 10 लोगों को फॉलो करेंगे भाई, उनको फिर लोग भी फॉलो अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक पॉजिटिव बिल्ड करो, तब जाके संदीप महेश्वरी बनना कि आपका फॉलोइंग में जीरो दिखाएगा। आपके फॉलोअर्स में मिलियन है, फॉलोइंग में जीरो। ठीक है। बट यहाँ पे लोग 10 100 फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मेरे 100 फॉलोअर्स हो गए, मेरे 1000 फॉलोअर्स हो गए, अब मैं क्यों फॉलो करूँ दूसरों को। नहीं, बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी ग्राउंडेड। ओके, ऑलवेज बी ग्राउंडेड। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक द सेशन। काफी मजा आया सेशन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम किसी और दिन क्यों ले लेंगे। मैंने बहुत कुछ रिवील कर दिया नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे हैं वो वही है जो इररिलेवेंट टू टॉपिक है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करो गाइस, इसको इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। ओके, so with that let's end this session. Okay, thank you so much guys for coming. I hope you liked the session. आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, and we had a great time. Thank you so much guys. We'll see you in the upcoming session, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।